जब तक तू अपना कुछ ढूंढती होती है। हाँ ये सेक्सी ने रिगार्डिंग लगाई बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ हो सुना। बड़ा बहस का दीवा है। मैं असल में यही कह रहा हूँ ना कि जरा अभी वीजा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ना, वहां से हाँ ओके की वीजा, रिपोर्ट मिल जाए वीजा की, फिर मैं वीजे की भी जो मुझे मेरे आइडिया नहीं है। मतलब यासर भाई से एक बार पूछ लेना, हजरत क्योंकि हजरत वगैरह है, तो मैं उनसे वो यूएस बात कर। यूएस का जो वीजे की मेरे ख्याल थोड़ा स्ट्रिक्ट यासिर है। भाई से किस तरह का आइडिया? ये यूएस के वीजे का, यूएसए का वीजा आवाज थोड़ा कटती स्ट्रिक्ट मैडम। होता है मेरे ख्याल। मैंने कहा किस हवाले से? वीजा इतनी जल्दी नहीं देते मेरा ख्याल है यूएस वाले, मुझे सही आइडिया नहीं है इस हाँ बारे हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अली भाई ने किया था ना सर, अगर आपको याद होगा, वो फरियाद साहब के साथ जो हाँ गए थे इंटरव्यू ऐसे देने, ही है। अब वो तो यासिर उन्होंने भाई कह नहीं रहे थे, दिया कहते था। मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म। उसमें ये था ना कि भी वो यासिर भाई को वो अली भाई का तो वीजा दूसरा था ना, जेवन जेवन भी नहीं था वो, कोई छोटा वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा, एक दो हफ्ते वाला। तो उसमें तो रिस्ट्रिक्शन आ ही जाती है। जो स्टूडेंट वीजा है ना, स्टूडेंट वीजा में रिलैक्सेशन दे देते हैं तो कभी कभार। ये तो उमर ये F1 वीजा नहीं है? F1। हाँ हाँ F1 नहीं है ये? एक मिनट यार, मैं जरा डिवाइस कनेक्ट, लेकिन वो डिवाइस दे। हाँ, मैं जरा दोस्तों से बात कर रहा हूँ, ठीक है मिलता है। जुनेद हाँ सकी, यार मिस्टर फिर माई तुम सकी। बिजनेस बिजनेस तो फिर अरे भूल हाँ ही यार, गए हो। मेरा बिजनेस का आइडिया था यार बिलाल, आप लोगों को सबसे डिस्कस करना है बिजनेस का, बड़ा जेन्युइन आइडिया है, जोर हाँ से वो यार यार। डिस्कस मुझे तो करते हैं यार। मुझे तो फाइवर पे भी ऑनलाइन मिल गया काम। ये सिरादे तूने मेरे साथ धोखा किया ना। यार ये मुझे मैंने तो ये मुझे हाँ, बिल्कुल 100% यकीन था तू मेरे साथ धोखा ही करेगा। बात भाभी इतनी भाभी सी है, वाला काम हो गया तुम्हारे साथ है। तूने हमेशा ही मेरे साथ धोखा किया है। तूने ट्यूशन हफ्ते भी मेरे तुम्हारे साथ धोखा किया था, तूने इधर भी मुझे धोखा दे दिया। तुम्हारे फाइवर वाले आइडिया से पहले ही मैं फाइवर पे अपना अकाउंट बना के अपनी पर गिग्स भी तू, बना चुका था। ना ना ना, पर तेरा इतना ध्यान नहीं था उस तरफ, तू ये मान ले कि मैंने तेरे तरफ ध्यान पहले की दिलवाया। मैं मैंने गिग पहले की बनाई हुई थी और उल्टा मैं सोच रहा था तुम्हें इनवाइट करके $100 अर्न करूं मैं। बहुत ही खराब है ये तूने बहुत ही चालाकी की है मेरे साथ। बनाने को तो बंदा, जैसे मैंने यूट्यूब का चैनल 5 साल पहले का बनाया हुआ है, लेकिन एक मोटिवेशन होती है, जो मैंने तुझे मोटिवेशन दी और मैंने तुझे कहा था मिलके काम करेंगे, तो तूने ये मेरे साथ धोखा किया। यार यार ये मोटिवेशन मैंने पहले से स्टार्ट की हुई थी। गलत बात है। मैंने इसको कहा बहरहाल था बिलाल कि हम ना एक अकाउंट बनाएंगे सारे, हाँ उसके ऊपर मल्टीपल सर्विस देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सिराज फॉर एग्जांपल है कि सिराज बनाता है जी मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा या ऐप बनाऊंगा, बिलाल कह देता है जी हाँ मैं ट्रांसलेशन करूंगा, मैं आपकी एरर रिमूव करूंगा, रीराइट करूंगा, वो लिख के दूंगा, ये इस तरह। लेकिन मैं कह रहा था कि अकाउंट एक रखेंगे, उसकी रीजन ये है कि जो जितने काम मिलते हैं ना अकाउंट को, तो उस हिसाब से उसकी रेटिंग जाती है ऊपर। तो अगर अकाउंट एक यूज करे यानी कि लेकिन बंदा, कंपनी बेस्ड काम। हाँ, बंदा अकाउंट एक यूज करे लेकिन हर बंदा अपना अपना जैसे काम है ना उसको सेपरेट कर ले, उससे फायदा ये होगा कि इस तरह कलेक्टिवली, मतलब अकाउंट की रेटिंग बेस करती है कि आपके प्रीवियस काम पे, तो जितना काम अच्छा होता जाएगा उतना आपका अकाउंट ऊपर जाएगा, तो इस तरह सबको फायदा हो सकता है। लेकिन सक्सी ने ये मेरा आइडिया को, हालांकि मैंने वो भी बना ली थी, ईमेल अकाउंट भी बना लिया इसने मुझे दिया, उसका नाम भी मैंने लिखा लम्स फाइवर ग्रुप पता नहीं क्या, और वो मैं उसको सेट कर रहा था और इसने मेरे से पहले ये धोखा कर दिया। धोखे की मुझे यकीन होना चाहिए था। हाँ ये ज्यादा अच्छा आइडिया है। मैं ये कह रहा था कि कलेक्टिवली हर यार बंदा अभी दुनिया पार्टिसिपेट। जिंदा है यार, मर थोड़ी गए हैं, करो उसको कंटिन्यू नहीं यार, करो। नहीं नहीं यार, अगर सक्सी चिराग तुमने सब कुछ तूने बता दिया। धोखा तो हमें दे दिया ना, अब हम कैसे तुझ पे ट्रस्ट करेंगे, ये मुझे बता दे बस। चलो यार कोई नहीं ट्रस्ट दोबारा का से आलम दोस्ती बीच कर में से लेते निकल गया। हैं। दोबारा दोस्ती कर लेते हैं। ये तूने दूसरी दफा जिंदगी में मुझे धोखा दे दिया, बहुत ही पहली बड़ा। दफा कब दिया था? ट्यूशन आप पे जब जब तूने मुझे कहा था कि भाई
2-3 महीने के लिए अब तुम ऑफलाइन हो जाओ, वो 2-3 महीने के बाद में कभी आया ही नहीं वापस। हमेशा के लिए ऑफलाइन ही कर दिया तूने मुझे। यार वो तो मैं खुद भी ऑफलाइन हो गया उससे। वो ऐसा यही नहीं मसला आया। है ना। हाँ ऐसा नहीं आया यार। कोई बिलाल तो कहीं डाकू बन के जा रहा है बाहर। हाँ बिलाल मैं कहाँ जरा जा एक रहा है? जगह जाना था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ की यार ऐसा नहीं आया, रिजवान नहीं आया, पाजी नहीं आया, वो किधर है? यार उनको एक मिनट आज ही तो रात कॉल के कर। धंधे पे होगा। रिजवान बॉर्डर के पास है। ऐसा रिजवान को कंपनी दे रहा होगा। सर आप सुनाए सर, आपने तो बहुत ही अच्छा वो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, वो तो बेहतरीन काम जा रहा है आपका। कौन से वाला? सर का एक बड़ा खुफिया काम है इतने वो। बिजनेस है कि आपको पता ही नहीं कौन सा बिजनेस। सर तो दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस है? आवाज नहीं आ रही। जिया ही बताएगा कौन सा बिजनेस है। अ, वो सर वाली जो थी। कौन सी? लॉर्ड्स मोबाइल। हाँ हाँ, लॉर्ड्स मोबाइल। यार आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जैसा माइक ऊपर करे, माइक ऊपर करे। बहुत हल्की आवाज। वो तो देख डिवाइस मेरे एमबी का तुम्हारा वाला। यस सर बोलें। अभी तो चल रही है, वो ले आ। बहुत हल्की आवाज है है क्या? ठीक है वैसे ये गली खुली करनी है ना जो ये बजट नहीं का। कौन बोल रहा बिलाल है? पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहा है, गलियां खुली करवा रहा ओए है। होस्ट है तू, उसको जरा क्या भाई यार मैं जरा बाहर खड़ा हूँ तो इस वजह से बातें आ रही उसको थोड़ी देर म्यूट कर देना। हैं। अच्छा हाँ अब करो। हाँ यार लगा दे कहाँ पर। हाँ बस सही है। तू तू सर यार आप धोखा तो किस याद लेवल आ पे रहा है हैं? जुनेद, मेरे से धोखा याद आ रहा है, मेरे से पूछ नहीं रहे बिजनेस। मैंने फाइवर पे मेरी नौकरी लग गई है, परमानेंट है एक किस्म की। अच्छा मुबारक हो, क्या नौकरी है? दिल्ली की, उसमें 5 ईमेल्स की लिस्ट, 50 ईमेल्स की लिस्ट भेजनी है, मतलब एक एक्सेल की फाइल, वो ईमेल्स करनी है 50, और अच्छा $10 डेली के। हाँ तो ठीक तो है, $10 अभी का उसमें, मतलब ये है कि चलो 1500 आ ही रहा है ना। हाँ तकरीबन महीने के 40,000 35 की रेंज में बन जाएंगे। अभी उसने मेरे हाँ से एक दिन काम लिया है, अभी 3 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। वो कहता काम पसंद आया तो मैं ना इसको वीकली बेसिस पे ना एक्सटेंड रीन्यू करता रहूंगा। नहीं तो करना क्या है, ईमेल को क्या करना है? तो यूएस बेस्ड तो कंपनी है, लोकल हैंड सैनिटाइजर ना डिलीवर करते हैं, सेल करते हैं। तो वो वहाँ की लिस्ट अच्छा इकट्ठी करता है ईमेल्स की, बड़ी बड़ी कंपनीज की। और ना हर किसी के अकॉर्डिंगली ना डिफरेंट ईमेल्स के ना टेम्पलेट वो उसने टाइप करके रखे होते हैं, तो वो मुझे भेज देता है अपने वीपीएन की। उसने मुझे अपनी एक्सेस दी हुई है जिसके जरिए मैं यूएस का वीपीएन कनेक्ट करता हूँ, फिर उसकी उसका आउटलुक यूज करके उसके इस जगह पे ईमेल्स भेजता हूँ कंपनियों को। अच्छा 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 सही है। 15-20 मिनट लगते हैं, 50 ईमेलें हो जाती हैं। उसके नजदीक बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ नहीं सही है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब तू ये वाला जो तेरा अकाउंट है तो इसके अंदर मुझे भी एक्सेस दे, मैं इसी अकाउंट से कोई और अपनी चीज बेचूंगा। ठीक है। माड़ा विल डांस। मेरे पास बड़े आइडियाज हैं, मुझे बस ना कोई जगह नहीं मिल रही कुछ करने के लिए। मेरा रूम भी यार फाइवर पे इतने इतने छोटे छोटे लोगों ने गिग्स बना के डाली हुई होती हैं। किसी ने लिखा हुआ होता है कि आई विल कॉपी डेटा फ्रॉम एक्सेल टू प्लांट, और उस पे इतने सारे फीडबैक्स और ये वो। मैं यही कह रहा हूँ कि फाइवर पे असल में हमें लगता है कि जैसे हर चीज, जैसे फॉर एग्जांपल है
कि हमें लगता है कि जी डाटा रिकवर करना है या कोई इस तरह की ईमेल को कुछ करना है या हाँ पीडीएफ टू पावर पॉइंट इधर उधर कन्वर्ट करना है। हमें लगता है कि यार ये किसी को जरूरत नहीं होगी, लेकिन दुनिया में अगर 100 है ना तो बीच में 90 लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है, और उसमें से कम 5 या 4 ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है इस चीज की। तो कोई भी आपके पास स्किल है ना कोई भी है, वो यूज होगी। अब तो देख ले मेरे पे हंस रहा है, तो ये पता है कि मैं बहुत ही नहीं, आइडिया मोटिवेशन दे रहा आइडिया आ रहा है ऊपर से भाई, ऊपर से आइडिया आ रहा है। एक गिग हूँ। ऊपर बनाते से हैं आइडिया जिस, नहीं आ रहा, ये गलत बात है। ये कौन सी फिल्म में सुनो तो ऐसे होता सही, है कि बंदा सुनो तो सही। जब वो आई पंजाबी मूवी होती है आइडिया देता है और वो आइडिया ले जाता है। ये बड़ा काम खराब है, मुझे आई बोलना नहीं चाहिए। वो पंजाबी मूवी है ना एक, वो कहता है ये मैंने इसको आइडिया दे दिया। और अच्छा, वो जो आइडिया ये एक गिग बनाते हैं जिस गिग पे ना हम ये कहेंगे कि कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लो, हम उसका क्रैक प्रोवाइड करेंगे, हाँ उसको डाउनलोड देख करो और हम उसको इंस्टॉल और क्रैक कर देंगे उसको। देख हाँ ये भी ये अच्छा ऐसा बेहतरीन है, मैं कह रहा हूँ बेहतरीन है। क्या शिराज, रिपीट करना। जैसे बिलाल तुम मांगते रहते हो बार बार सॉफ्टवेयर की लिंक, तो उस सर्विस के थ्रू हम जो भी सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए होगा उसका एक डाउनलोड लिंक देंगे और फिर उसी को हम जूम वगैरह के जरिए कनेक्ट करके उसके पीसी में इंस्टॉल कर देंगे, रेडी हो जाएगा क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, आपको ना मुझे लगता है एक ना स्टोरी सुनानी चाहिए। वो एक लकड़ आ रहा होता था, उसके 5 बेटे थे, तो जब मरने लगा उसने बुलाया उसने बुलाया कि अगर तो एक लकड़ी दी इसको तोड़ो। फिर उसने काफी ज्यादा इकट्ठी करके दी एक तो उन्होंने तोड़ ली, काफी ज्यादा नहीं तोड़ी, इसलिए काफी ज्यादा होके करेंगे काम तो फिर कोई नहीं तोड़ सकेगा हमें। हम्म अपने अपने पे बजाय क्या इकट्ठे बात होके काम है। कर ले। मैंने स्टोरी भी सुना दी है, ये बचपन की तुमने स्टोरी भाभी को ऐसी नहीं यूज समझाया करो। था? भाभी के साथ मैंने क्या काम करना भाभी को समझाते ना ये बात कि हम 2 जाने सही मिलकर स्ट्रॉन्ग है, का कोई जाना काम हमें होगा। नहीं अलग कर सकता। एलपी लगा लेनी तुमने। है। यार मैं उसका सीरीज से आपको सीधा आसान तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, फाइवर के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि जी मैं आपकी जो जो इंटरव्यू है मैं उसकी तैयारी करवा दूंगा। ये मैं उसकी गाइडलाइंस दे दूंगा आपको, टिप्स वगैरह जो है कि अगर आपने बाहर आना है। जिस तरह मुझे नहीं आइडिया था, ये तो मैं यूट्यूब पे भी सोच रहा हूँ बनाने का, कि जिस तरह हम बाहर से आते हैं ना लोग, मुझे नहीं अब आइडिया था कि मैं फ़ोन की सिम लूँ या ना लूँ, कॉन्ट्रैक्ट वाली लूँ या नहीं लूँ। लेकिन अब मुझे सारी समझ आ गई है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। बाहर जब आप जाते हो उसकी रीज़न ये है कि मेरा कौन सा कोई यहाँ बंदा है जिसको मैंने कॉल करनी है या जिससे मैंने एट दी एंड मैंने व्हाट्सएप यूज़ करना है ना। व्हाट्सएप आप यूनिवर्सिटी जाओगे आपको इंटरनेट मिलेगा, घर जाओगे जहाँ भी इंटरनेट मिलेगा, बस में मिलेगा, पैदल जहाँ मर्जी घूम लो आपको इंटरनेट मिलता है ऑलमोस्ट हर जगह। तो आपको असल ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये ये फ्री वाला आइडिया, हिसाब किताब होता है। हाँ ये आइडिया है कि आपको पता नहीं होता ना, तो आपने पैसे, अब मैं 16 पाउंड ज़ाया कर रहा हूँ महीने के, ना मैं किसी को कॉल करता हूँ ना किसी को एसएमएस करता हूँ ना मैं वो नेट यूज़ करता हूँ। हम्म महीने का 16 पाउंड में ज़ाया कर रहा हूँ। ये फर्क 14,000। 16 पाउंड, 3,000 अब 3500 महीने का। सही है। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें हैं जो बंदे को, जिस तरह तू भी अब बाहर जा रहा है ना, तो वहाँ जाके थोड़ा सा हाँ। ना पूछ के यासिर भाई से कि क्या कैसे हम्म मैक्सिमम सेविंग कैसे हो सकती है। क्योंकि मैं तो यहाँ आके मुझे बिल्कुल। पता ही नहीं था क्या करना है, किधर जाना है, किसको किसकी माँ को मर्जी हम्म आंकना है। तो ये नहीं ना आइडिया था, तो वैसे थोड़ा नहीं, थोड़ा वैसे वैसे तुम्हारा इधर कितना का मतलब कि हो जाता है सेविंग्स में इनकम में, खर्चा अंदाजा यार कितना हो जाता है आजकल तो महीने जो में? है ना, आजकल तो मुझे मेरी जो सेविंग्स है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारी है, ऑलमोस्ट सेविंग ही है। मेरा सिर्फ तकरीबन ना कुछ 350 पाउंड का खर्चा है और तकरीबन 900 पाउंड की सेविंग है आजकल के दिनों में। तो वो तुम देख लो कि तकरीबन 1,80,000 की सेविंग हो जाती है मंथली। लेकिन नॉर्मल डेज में भी, अगर नॉर्मल भी डेज चलो ना, तो 160 170 तकरीबन इतना सेव हो जाता है मंथली। हम्म तो यहाँ पे यूके में आने का ये, अभी मैं जॉब नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे जॉब करना स्टार्ट कर दूँ, सिर्फ महीने के वीक के 10 घंटे भी अगर मैं जॉब करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मैं तकरीबन कुछ 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी कमा सकता हूँ। और उसमें यह है कि दिन के एक दिन, मतलब जैसे हफ्ते को जॉब पे चला गया, फिर अगले हफ्ते चला गया,
4 हफ्ते के लिए गया एक दिन, 1 महीने में, तो 50,000 60,000 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उस दिन पता किया है, पता चला ये जो घोरकन नहीं होते कब्रों वाले, अंडरटेकर जो घोरकन, हाँ ये भाईजान एक दिन का, 1 डे 1 लाख रुपया पाकिस्तानी, 1 लाख रुपया एक दिन, एक दिन आजकल का तो भी नहीं, इतना एक ज्यादा रात अच्छा का, था। एक रात का। मैं तो ढूंढ रहा हूँ सच। कोई मुझे बुला ही ले यार कि आजा, एक आधा महीना हमारे साथ यही काम कर ले, मैं तो इस चीज को ज्यादा तू देख कितने ये अखीर नहीं है ये आज के दिन में आइडियाज आ रहे होंगे इस बारे में, इसको ऑनलाइन किया जाए। यार सच्ची ज्यादा। मैं तो ये कैमरेज कह पे रहा हूँ, फीस निकल सकती है। ओए मैं मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ पीएचडी को दफा कराओ, फीसें फूसें को दफा कराओ, ये काम शुरू करो। महीने का जब 30-35 लाख रुपया जेब में लेके घूम रहे हुए ना, ऐसी की हाँ तैसी पीएचडी की 10 पीएचडी अपने पास रख लेना, 50,000 पे। फिर कोई पप्पी शप्पी के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है, पैसे का अकेले का क्या करना है। ओए हाँ, जब इतना पैसा, मेरी ये बात सेक्सी सुन ले, बोला। और भाई जब इतना पैसा तेरी जेब में हुआ ना, तो तूने तुझे नजर ही वो आनी है, वो जो ये जो क्लब है, तुझे और कोई चीज नजर ही नहीं आनी चाहिए। तुझे यही होना कि यहाँ पे कुछ चीज है, यहीं जाना है मैंने, इतना पैसा तुमने लेके किधर जाना। यार उमर इसको समझाओ यार, जुनैद बाहर पहुंच गया लेकिन बस कमरे में पड़ा रहता है, कहीं क्लब शलब नहीं जाता। यार मैं इसको कोई वहां पे भी उमर चाहिए, तुम्हारे कॉपी जो इसको जरा सा ले जा खींच के। मैंने मतलब बहुत कोशिश की यूके की तरफ। मैंने कहा कोई प्रोफेसर एग्री हो जाए कि हाँ भी मान ले, चलो दूसरे उसमें सिटी में बुला ले, लिवरपूल हो गया या शेफील्ड हो गया दूसरे। तो किसी ने नहीं हाँ भरी। यार मैं आप तो लोगों को कहता बता रहा हूँ, मैं सीरियस कह रहा हाँ। हूँ कि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में ना, हर सिटी में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन ये है कि सिर्फ ढूंढने की बात है। अगर आप सीरियस आपने माइंड बना लिया ना कि हम्म। मैंने यूके ही आना है, तो फिर हाँ। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको चाहिए कि आप उसको देखना स्टार्ट करो यूनिवर्सिटी में। मैं उस दिन ऐसे वो लिवरपूल की बैठे देख रहा था, वो मुझे वहां से वो हम्म। निकल आई, वो मैंने शेयर की। यहाँ पे हर बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप है, सिर्फ यार एफर्ट बड़ा करने की जरूरत है। वो स्कॉलरशिप मैं देख रहा था, लेकिन वो तो स्कॉलरशिप बहुत थोड़ी सी है। हाँ उसके पैसे थोड़े थे, हाँ। ये मैंने हाँ, दो कोई सौ तीन अस्सी सौ पाउंड है पाउंड वो। हाँ 200-300 हाँ। पाउंड वो थोड़े हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन आपको ये ढूंढने की कोशिश करो, प्रोफेसर से बात करो। जिस तरह मैं जब हम्म। जिस स्कॉलरशिप पे आया था, ये पाकिस्तानियों के लिए तो थी ही नहीं। तो मैंने अच्छा। इसको बात की, तो उसने अपनी फंडिंग से थोड़े से पैसे मुझे देने स्टार्ट किए। हम्म। बस कहने का मतलब ये है। तो वहाँ आप उसको ना, शेफील्ड। हाँ। आप उसको ईमेल करो, उससे कहो कि जी मैं इस तरह मोटिवेटेड हूँ, ये वो मैंने आपका काम देखा है, बहुत अच्छा लगा है, मेरा ये हम्म। रिसर्च बैकग्राउंड है और मैं इस तरह कर सकता हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज है। प्रोफेसर के हम्म। पास यहाँ पे अक्सर उनको ना अच्छे स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, सही है। तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हम्म। यह है कि ट्राई 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 अगेन। अगर आप यूके का मैंने ऐसे लोगों को देखा है यार, जो नल्ले होते हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। हाँ यार, मैं तुझे एक बात बताऊँ। जिया साहब है ना, जिया साहब, जिया साहब आपको पता है वो जो अहमद था, अहमद नवाज, बिलाल ने जिससे राब्ता करवाया था, हाँ हाँ याद है। वो भी यूके पहुंचा हुआ है। हाँ वो मुझे बता रहा था, मैंने अप्लाई करना है और बीकॉम पता नहीं बिजनेस एमबीए के लिए करना है। हाँ। मड़ा उसका वो बंदा ना, पता क्या करता था, वो यूनिवर्सिटी से ना वो पकड़ता था असाइनमेंट्स, हम्म। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट पकड़ के ना, फिर वो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट से या जो भी इसके पास इसके लिंक होते थे, उससे ना वो सॉल्व करवा के वापस भेजता था। मतलब हम यहाँ पर भी खुश करता था, वहां पर भी खुश कर देता था। और हम्म। फिर अब वो कर करा के ना वो यूके पहुंचा हुआ है। ऐसे ही होता है। हाँ हाँ। वैसे इकट्ठे किए हैं असाइनमेंट हाँ क्या। ये है। यार वैसे फाइवर वाला तरीका अच्छा है, मतलब जिस तरह मेरे पास टाइम है, मैं फाइवर यूज करके कमाल वो देखा कर सकता शिराजे, एक और बंदा हमारे साथ मिल गया ना। मैं तो ये कह रहा यार था मेरी कि बात ये सुनो, इधर बहुत ही बड़ा हमारे है। हूँ। हमारे इधर बड़ा वसीम सूर्य करता है। सलाम। सूर हाँ। सलाम। वसीम करता है इधर, $70 प्लस में उसको मिलती है एक प्रोजेक्ट। उसने मुझे मोटिवेट किया था कि बनाओ। मैंने तो फजूल में गिग बना दी कि मैं आपकी
आपके ब्याह पे ईमेल करूंगा और मुझे उस बंदे की मैसेज आ गया, हालांकि मेरा कोई बैकग्राउंड का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था, यार वरना अफसोस है बना यार के सिराज, फेंक बस ही जाए। बस तू यही चाह रहा है कि हम तेरे साथ ना मिलके काम करें। ठीक है यार, हम समझ गए हैं, बस यही यार चाह तू रहा है। मेरा अकाउंट ले लो काके, मेरा अकाउंट ले लो, अब पहले की बनी हुई थी, अब मैं क्या करूँ। रात सिर्फ नहीं तब भी यार साहब बस के साथ ठीक काम है, करेगा। सिराज हमारे साथ काम करके राजी नहीं। अच्छा अच्छा ये श्रास का छोड़ो, पहले जरा एक मिनट उमर से ये मेरी पूछो, बात, वो फातिमा के एडमिशन का क्या बना? उमर खुश काफी नजर आ रहा है। यार रुक जा यार, वीजा धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा करने है दे ग्रुप में। बाद। और सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ वीजा प्रोसेस होने दे, फिर बाद में पूछते हैं फातिमा से कहाँ जा रही है वो, वरना साथ ले जाएंगे। फातिमा का एडमिशन हो गया? ओ भाई मेरा पता नहीं। रोजा है, नेक नेक गल्ला करो वाले। तुम्हें पता, मैंने तुमसे ये सवाल हर बार पूछा, शराज से कहते हैं। किससे? ये उमर वाली फातिमा से? किसको? ओए उमर पागल। वाली फातिमा का पूछना है एडमिशन और करवाएंगे कौन नहीं। किससे साथ लेके जाएगा? बिलाल बिलाल, फातिमा की नजर में मेरी शादी हुई हुई है। वो कहते हैं उमर की तो शादी हुई हुई है। शिराज बता यार। यार जो ये मर्जी आ जाए मुझे सर। लगता है, मुझे लगता है उमर तुम्हारा और फातिमा का ना कोई हिडन बॉन्ड है भाई। वो उसको मैं पता नहीं 4 दफा कहा था, उसकी ना मंगनी हुई है ना शादी, मानती नहीं थी। ये कुछ तुमने कहानी किया मुझे लगता है। यार ऐसा कुछ नहीं है, और मेरी तो बात भी नहीं हुई उससे। लेकिन वो तुम्हारे पीछे इतना फिर क्यों पड़ी हुई है भाई? पता ओ नहीं, यार बस बैठे मोहब्बत बैठे और। उसके जहन में आता था वो, आपकी क्लास में ना एक उमर है, उनकी ना शादी हो गई है। मैं कहता था कि वो जो डार्क कलर के हैं वो तो नहीं, कहीं जो लैब में काम करते? कहती नहीं, जो आपकी क्लास में है वो। यार उससे पूछना पड़ेगा कि भी क्या क्या चक्कर है। हाँ, पूछना पड़ेगा। माड़ा जरा यूएस के वीजा हो जाए, फिर पूछते हैं। हम्म, ओए मैं हाँ। ये कह रहा था कि तुम लोगों के नाई खुले हुए हमारे नहीं, यहाँ खुले हुए हैं यहाँ पर। डीजी खान ओपन है, आज मतलब वैसे। हमारे गांव 5 दुकानदारों को पकड़ के ले गए हैं। अच्छा। नहीं यहाँ पर हमारे मतलब। हमारे उधर मुल्तान में खवातीन शॉपिंग करने निकली हुई थी, एक पुलिस की गाड़ी है, सबको ढक के ले गई, उसने बंद करके चली गई। वाह। लेकिन लाहौर में सख्ती नहीं है, मुल्तान में सख्ती है, लाहौर में नहीं है। हम्म। और डीजी खान भी ओपन है, मैं कल सामान लेने गया हूँ बाजार में, ऐसा रश था, नॉर्मल रूटीन से ज्यादा रश था, बताओ। हम तो यार इतने वैसे। अरसे से अपने इधर फ्लैट पे खुद ही खाना बना के खा रहे हैं, और रोटियां मैं बनाता हूँ, बाकी सालन वसीम बनाता है या फिर दूसरा आसान बनाता है, रोटियों की पक्की ओए मेरी जिम्मेदारी है। ओए शिराज, तू लाहौर है? वहाँ बहुत अरसा हो गया। ओ यार मैं समझा तू मुल्तान है, तूने मुझे कहा था कि भी मैं मुल्तान जा रहा हूँ। मैं तो ये समझ, मैंने मैंने बोला ये मुल्तान मैंने बैठ के कर तुम्हारे क्या से रहा है, इतना अर्सा हो गया। तुम्हारे से मैंने बात की कि ये हॉस्टल का किराया खत्म कराते हैं, और फिर वापस आके नहीं कहीं मुंह लगा। मैंने कहा मैंने तो ये हाँ। डील कर रहा था कि किराया खत्म, वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते हैं तुम तो हमारे भी काम खराब कराते। हाँ। मैं लाहौर आया, उसके बाद फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, डिफेंस रोड ओए पे बाइक से मैं गिर गया, और फिर मैं बेड रेस्ट पे पड़ा रहा, तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गए। अब चलने जोगा हुआ हूँ, तो कल लम्स जाऊंगा। ओए। क्या हसान भाई भी है इधर? नहीं नहीं, नहीं, हसन दूसरा दूसरे है। हमारे लैब के वो हसान। नया है एक बंदा। अच्छा, हाँ, और वो बता मैं, लम्स में एंट्री की इजाजत मिली हुई है? लम्स में चेयरमैन को ईमेल करते हैं और चेयरमैन उसको अप्रूव कर देते हैं, हाउसिंग को साथ सीसी रख के फिर इजाजत मिल जाती है। तो मैंने कल ईमेल की थी डॉक्टर फरियाद को, उन्होंने उसके रिप्लाई में मुझे ईद तक की परमिशन दिलवा दी है। मतलब वो बस अच्छा। ईमेल में फॉरवर्ड कर देते हैं हाउसिंग को रिक्वेस्ट के ना, इसको इतने दिन की परमिशन चाहिए, तो वो ईमेल हम एंटर होते हुए दिखाते हैं, ठीक है। परमिशन की ईमेल, बस ईद फिर ईद के अंदर बाद चले तो जाओ। शराज फिर अगर तुम लम सही है। चाहो तो मुझे बताना लाजमी। ठीक है, यार ये सिराज कल तो भी सुबह सुन लो 7 बजे कोई। जाना है। हाँ। ये तो अच्छा हो गया, तू लम्स में है।
यार वो फाइवर का बनाओ यार। अच्छा ये फाइवर का एक बात बताओ कि मेरी भी मेरी उमर मेरी बात सुनो, फाइवर बनाओ पे का नाम लोगे, जुनेद को गुस्से होगा, जुनेद को कहो कि यार जुनेद फाइवर पे बना दो यार अकाउंट। नहीं यार, सिराज तूने बहुत ही दिल मेरा इतना दुख रहा है ना जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कितने हसीन ख्वाब सोचे थे। मेरी बात सुन ले, उस कहानी का एक एक एंड ये भी था कि ये नहीं कि इकट्ठी होंगी लकड़ियां तो नहीं टूटेगी। इसमें ये भी था कि अगर कोई एक आधी कमजोर लकड़ी हो तो उसको निकाल के फेंक नहीं देते, उसको भी गड्ढे के साथ ही रखते हैं। तो हम जो लकड़ियां हैं इसमें से जो कोई कमजोर लकड़ी है उसको भी साथ ही लेके चलो। जो चलो मोटी बिलाल को लकड़ी है, हरा लेते हैं। एक कच्ची लकड़ियां बिलाल कमजोर। वो अच्छा ये बताओ कि कमजोर भी उसमें एक ही गिग बना सकते हैं या काफी सारी बना सकते हैं? काफी ज्यादा। अपर मैंने इसको लिमिट ये है कहा था 5। 5 हैं? लिमिट है ना, तो हर बंदा एक 5 बंदे जुड़ के 5 मुख्तलिफ गिग्स करते हैं, मतलब कि मतलब 25 बना सकते हैं टोटल। 5। 5। 5 बंदे मिलके 5 डिफरेंट डिफरेंट गिग्स बना हाँ, एक बंदा एक गिग। एक अकाउंट होगा, उसके ऊपर 5 बंदे यूज करेंगे, तो हर बंदा एक एक गिग बनाएगा अपनी अपनी। समझ आ रही? नहीं नहीं, एक बंदे का मतलब ये है कि अभी अकाउंट एक है वहीं पर हाँ। ही, लेकिन डिस मतलब 4-5 वो बना दिए, हम्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि ये हम्म बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा। हाँ, ये है। अच्छा, नहीं अगर एक मैं मतलब मैं अकेला वो यूज कर रहा हूँ तो मैं तू सिर्फ 5 एक बना ही सकता गिग। है, तू 5 अच्छा बना मैं सकता है सिर्फ अगर मैं तू 5। अकेला करेगा। हाँ, अच्छा लेकिन अच्छा अकेले अच्छा करने में सही। मसला ये है कि अगर तो आप एक्सपर्ट हो 500 में ही और आप हाँ। 500 चला सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर बंदा एक एक ले ले और जो जिस हम्म काम को कर सकता है वो करे, तो हम्म। उसके ना रिव्यूज आते हैं फाइवर पे फिर आपके कि अच्छा जी ये ठीक है इसने इतना अच्छा काम किया, ये काम किया, फिर उससे आपके अकाउंट की कह ले कि रेटिंग बढ़ती है। ठीक है। फिर आपको ज्यादा हम्म से ज्यादा ऊपर से ऊपर काम जाता है। फिर आप फॉर एग्जांपल हम्म। पहला आपने काम किया जी 4 पाउंड का करता हूँ मैं पर आवर के हिसाब से या जिस तरह। हाँ हाँ। फिर आपका रेटिंग के हिसाब से आप कहते हो जी नहीं जी अब मैं 10 पाउंड का करता अच्छा हूँ। ये जुनेद, मुझे एक चीज तो बताओ या उमर जिया वगैरह का, ये अब जैसे आइल्स या टॉफल वगैरह के टेस्ट अभी तो नहीं हो रहे, तो हम्म, क्या हिसाब किताब बनेगा? मैंने काफी जगहों पर अप्लाई किया, वहां पर तो मुझे इसके बगैर ही अप्लाई करना पड़ा फिर, क्योंकि जून यार जुलाई वो की भी कोई डेट नहीं है श्योर। मैंने सुना है जून में हो रहे हैं, 22 जून को या पता नहीं कभी हो रहा है कोई, सुना है मैंने। 22 जून पता को क्या हो रहा है? आइल्स हाँ लेकिन वो भी कंफर्म डेट्स नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है। इस सूरत में क्या होगा? यार इस सूरत में यह है कि आप ना उनको यूनिवर्सिटी वालों को अप्लाई करो कि जी हमारी इस तरह की सिचुएशन चल रही है और ये आइल्स नहीं दे पा रहे, क्योंकि अक्सर ये जो HEC स्कॉलरशिप के ग्रुप में मैं एक ऐड हूँ वो भी इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं उनको भी। तो यूनिवर्सिटी से और प्रोफेसर से आप डायरेक्ट रब्ता करो, उसको बताओ जी मेरे ये सिचुएशन है। सब समझते हैं कि अब दुनिया के हालात ऐसे हैं, तो वो आपको एक्सटेंशन या कोई ना कोई इसका निकाल लेंगे जरिया ना। वो जिस तरह तेरा हुआ था कि हाँ अभी तेरा ऑफर आ गया था तो फिर भी तुझे देना पड़ रहा था वीजा के हम्म लिए, वो है ना? कई जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है सख्त, कई हम्म। जगहों पे नहीं भी होती। लेकिन आजकल की सिचुएशन के मुताबिक आप उसको करोगे ना बात, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले हाँ मुझे ना कि कल डॉक्टर फरियाद से बात हो रही थी, तो डॉक्टर फरियाद ये कह रहे थे कि इस बार बहुत सारी ना रिलैक्सेशन होंगी, हम्म जिसमें एक बड़ी रिलैक्सेशन जीआरई वगैरह के लिए होगी, वो सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं। हम्म हम्म मतलब जैसे बहुत सारे सुपरवाइजर ने यूएसएस डॉक्टर फरियाद से इंटरव्यू करने के लिए टाइम स्लॉट्स वगैरह का पूछा हुआ था, ताकि वो आपस में डिस्कस करने स्टूडेंट्स के बारे में, और टेस्टिंग की तरफ फिलहाल ना जाए, वो बाद में जब सिचुएशन ठीक होगी तब वो जमा करवाते हैं, एक तरह से बिल्कुल कंडीशनल ऑफर्स। ऐसे ही हो रहा है। तो ये अच्छा मौका है, आप लोग जो भी अप्लाई करना चाह रहा है हम्म जहाँ भी यूएस यूरोप। मैं वैसे सजेस्ट करूँगा कि अगर यूएस में नहीं, अगर आप हो रहा है या नहीं जाना चाह रहे तो यूरोप में ज़रूर अप्लाई करो। यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा फंडिंग देती हैं, पैसे बहुत हैं उनके पास, हम्म और उनकी रिसर्च भी अच्छी है काफ़ी जगहों की। जैसे ऑस्ट्रिया की रिसर्च काफ़ी अच्छी है और स्वीडन में रिसर्च बहुत अच्छी कर रहे हैं वो। जर्मनी की ज़ुबान का मसला है, खाने पीने का मसला है, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अप्लाई करो बाकी।
अल्लाह मालिक है। वरना मैं तो ये कहूंगा छोड़ो पीएचडी क्यों धक्के खाने हैं, बिजनेस स्टार्ट करो फाइवर पे। हाय 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 हाय। घर बैठ के बेहतरीन, बल्कि इस सारे से अच्छा फाइवर से भी बेहतरीन काम है मेरे पास यूट्यूब का। मुझे कोई एक साथी मिल जाए ना मेरे साथ यूट्यूब पे क्या करना है? यूट्यूब पे, जैसे से फॉर आप एग्जांपल बना लो। तू और मैं मिलके बना सकते हैं कि जी हम यूट्यूब पे बनाते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, क्योंकि मैं जब एडमिशन अप्लाई कैसे करना है, आप यूके में आ हम्म। गए तो आपने अकोमोडेशन कैसे फाइंड करनी है, आपने कहाँ से बिल कौन से मतलब सिम्स वगैरह कहाँ से लेनी है, क्या चीज़ें सही करनी सही। है क्या नहीं करनी, वीज़ा अप्लाई करना है हम्म। तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फॉर हाँ एग्जांपल हाँ, आपने इंटरव्यू में क्या बातें करनी है, और ये वो सारी। बिल्कुल तो सही है सही इसमें इसमें है। इसमें ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत दुनिया कर रही है, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि वंस आपका चैनल स्टार्ट हो जाए ना, तो उसमें यह है कि आप सोए हुए भी हो ना, तो कोई आपकी वीडियो हम्म। देख रहा है तो आपको उसका प्रॉफिट मिलता जाएगा। सही आप फॉर सही। एग्जांपल आप फौत भी हो गए हो ना और आपका पीछे चैनल चल रहा है तो आपके जो घर सही वाले हैं उनको पैसे मिलते रहेंगे आपकी फौतगी के बाद। समझ हाँ, रहे ये हो? भी है। ये हाँ हाँ, इसकी एनालॉजी ऐसे ही मतलब है जैसे लॉन्ग आपने लॉन्ग टर्म में। ये इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक होती है एक्टिव पैसे। इनकम। एक्टिव इनकम ये है कि जो जब तक आप काम कर रहे हो, जैसे एक मजदूर जब तक काम करेगा उसको तब तक पैसे आएंगे। हम्म। पैसिव इनकम वो है जो आपने एक दफ़ा एफर्ट की है, अच्छी की है, जैसे भी एक दफ़ा आपने इस पे अपलोड कर दी, अब वो हाँ आपकी एफर्ट की बेस पे आपको पैसे मिलते रहेंगे, चाहे आप उसमें काम, जैसे कई ऐसे होता है कि लोगों ने 2 4 5 वीडियो बनाई है और वो छोड़ देते हैं, काम नहीं करते, लेकिन उनकी वीडियोस हाँ। हिट हो जाती हैं, वो लाखों में जब उसके व्यूज जाते हैं तो पर व्यू के हिसाब से वो फिर उसको ऐड मिलता है। फिर वो ऐड अगर आपके यूके में, हम्म। यूरोप में या यहाँ यूएस में चल रहे हैं, उस ऐड की वैल्यू डबल होती है जो ऐड पाकिस्तान में सही वीडियो देखी है। तो सही ये सही। इसमें आपकी एक दफ़ा की एफर्ट है अच्छी, जो हम्म। भी आप जिस पे भी काम करना है, लेकिन बाद में हाँ फिर आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यार एक एक गिग तो मेरे जहन में आई है। वही ये है हाँ। कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर सभी के, उन्होंने मुदस्सिर को काम दिया था कि इसकी ट्रांसलेशन करे, वो लिख के ले आए। तो हम्म। किसी जबान के लेक्चर हो, उनके सब टाइटल्स बंदा लिखे और लिख के दे सुन के, अगर दो लैंग्वेज वाले बंदे हों। हाँ, मैं ये भी आपको है। बेहतरीन क्या, आजकल जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोग कर रहे हैं ना, जिसके ऊपर रिसर्च अच्छी हो रही है फिजिसिस्ट में भी, वो है डीप लर्निंग, या जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग, जो चल रही है पाइथन बेस्ड ज़्यादा कोर्सेज चल रहे हैं, और वो हम्म। न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बहुत काम कर रही है दुनिया। न्यूरल नेटवर्क डेटा का साइंस अगर में। आपको, हाँ न्यूरल नेटवर्क का अगर आपको आइडिया हो ना थोड़ा सा, तो दुनिया में बहुत हम्म। ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो न्यू फील्ड है, 2012 में उसने एक किस्म का गेन हासिल किया है न्यूरल नेटवर्क का, इसको सर्च करके देखिए। तो इंग्लिश में लेक्चर्स हैं ज़्यादा, आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दो, इंडियन और पाकिस्तानी और ये जो बंगाली और ये वो, देखो ये कहाँ से कहाँ जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल आज ये आप बना दो, ये मैं पाइथन बेस्ड आपको एक छोटा सा सिंपल न्यूरल नेटवर्क बताना स्टार्ट करूँ, बनाऊंगा न्यूरल नेटवर्क जो आपके लिए ये करेगा। इंग्लिश का ही कोई कोड देखो किसी की वीडियो, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, जो वो कर रहा है वो करते जाओ, और आपकी वीडियो बन जाएगी। यार वीडियो लेकिन बनती एक एक एलिमेंट इसमें मिसिंग है। है। वो ये है कि परफॉर्मर लड़की होनी चाहिए। और नहीं वो वो लगता ही है कि उससे कोई खास फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे जब बंदे को जरूरत हो ना, कोई भी न्यूरल नेटवर्क की वीडियो इसलिए नहीं खोलेगा कि वो उसने लड़की देख ली है। न्यूरल नेटवर्क की वो वीडियो इसलिए खोलेगा कि उसको न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वरना उसने लड़की एग्जैक्टली। देखनी है तो वो कुछ और भी देख लेगा। समझ आ रही है बात? तो इसलिए इस लड़का लड़की से बालातर होके आप उसको करने की स्टार्ट करो तो, लेकिन ये बात आप जेन में रख लो कि ये जो स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये कभी भी हिट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि जी एक दिन में मिलियन व्यूज आ गए या 2 मिलियन व्यूज आ गए, ये नहीं होता। ये इंटरटेनमेंट की वीडियो से होता है, क्योंकि वो अगर हिट हो जाए तो उस पर व्यूज इस तरह ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। ये स्टडीज की वीडियो पे ग्रेजुअली काम स्टार्ट होता है, लेकिन और यार इसमें और कुछ नहीं हो सकता ना। जो एमआईटी की वीडियोस है ना, वो होती है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। जो भी एजुकेशनल वीडियो थी, आप उस वीडियो को उठा के अपने यूट्यूब पे चैनल पर डालते हो तो उसके ऊपर भी आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। सिंपल है। जो भी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की वीडियो है वो अलाउ होती है री यूज करना, तो आप उसको यूज कर सकते हो।
यार जुनैद, तुम्हारे पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं वीडियोस बनाने की। तुम वो एक BMW 2.5 लाख वाली की वीडियो तुम वहीं पे खड़े होकर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं कि ये यहाँ पे 2.5 लाख रुपए में ये देखे मिल रही है, फॉर सेल है, और पाकिस्तान में इतने रुपए में, उसको ये अपलोड यहाँ करते हैं पर तुम्हारे। जुनेद को उठा लेते हैं वहीं से ही। नहीं वैसे मुझे कोई करने में इतना कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये कोई एक आधा बंदा मिल जाए ना साथ, जैसे कोई एक इंडिया एडिटिंग का में हेल्प हो लड़का जाए। है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ना वहाँ पे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में ना रैंडमली पाकिस्तानी लोगों को जो भी मिलते हैं उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है, बातें करता है, उसको अपलोड कर देता है, और इतनी दुनिया है देखने वाली जिनको लाइफस्टाइल यूरोप का पसंद है। इसी तरह तुम उर्दू जबान में बनाना शुरू करो, वहाँ की चलते फिरते लोगों से इंटरव्यू लो, ठीक है, उन्हें कहो जी ये इंग्लिश में बात करते हुए कहो कि इसको उर्दू में ये सेंटेंस बोल के दिखाएं, इस तरह की मजाक मजाक की, इतना तुम्हारा चैनल हिट होगा। उसके अंदर थोड़ा सा फैसलाबादी मिक्सचर मिलाओ जुगतों का, जुगते उनके मुंह से रीफ्रेज करवाओ, मतलब बड़ा चलेगा। तुम एक खुद जानी पहचानी हस्ती हो अपने अंदर के, उसको उजागर करो फैसलाबाद को। आप अपने अपने अंदर की लड़की को निकाल। हाँ। यार पाई जी को तो बुलाओ यार, वो पाई जी जो आपको पता है ना, वो जो एक होती है ना चिट्टी चमड़ी समझते हो आप? वो अट्रैक्ट करती है, इसलिए पाई जी को आपको पता है ना, हर बंदा अट्रैक्ट करता है पाई जी। अच्छा, मैंने ना उस पे कोर्स एरिया पे कोर्स लिया SQL पे, तो उस पे ना एक फीमेल डॉक्टर थी और एक मेल। वो ना एकदम से पढ़ाते एकदम से वो ना एक ओवरव्यू देते ना पहले 5 सेकंड में वीडियो का, उसके बाद एकदम से दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया, म्यूजिक चल रहा है, ठुमके लगा रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा से लेक्चर। तो इसी तरह वीडियोस बनाते हैं हम भी, 5 सेकंड के बाद पाजी का थोड़ा सा ठुमका शुमका हाय होगा, हाय वो हाय। पेट शेट दिखाएगा। हाँ, ये तो कमाल ही हो जाएगा पाई जी। हाँ। यार वो आया अच्छा क्यों नहीं, समझ नहीं आ रही। मैं 1 मिनट बिलाल करता यार, हूँ उनको। बिलाल उसे कॉल करके पता कर। तरावियां पढ़ने गए हुए हैं सर। उसमें हाँ क्या जिया कह रहा है कि वो गए हुए हैं। शायद, वैसे हाँ। एसएम को मैं भी कोशिश करता होता हूँ खींचने की, वो मैं करता उसका हूँ जरा कॉल। घरेलू माहौल है, मुश्किल से ही निकलता है। मैं करता हूँ कॉल। सही है यार। अच्छा यार जुनेद, हम्म, यार बता यार, मेरे पास अभी है कोई मतलब, यासिर भाई कह रहे थे कि भाई जुलाई तक आपको यहाँ पहुंचना होगा, तो जुलाई? ये तो अक्टूबर में स्टार्ट होना नहीं अक्टूबर में नहीं स्टार्ट होना, अक्टूबर में तो पहला चेक मिलना है। यकम सितंबर से स्टार्ट है, यकम सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। है। और अच्छा। हाँ, और हम्म, उससे पहले ना ट्रेनिंग होनी है उसकी टीएस की। अच्छी अच्छी टी अच्छी। तो यासिर भाई कह रहे थे कि भी आपका उसमें होना लाजमी है। मई जून जुलाई, तो लगता है जुलाई में तक वो तो ये घुसने देंगे यूएसए में, मुझे तो नहीं लग रहा वो घुसने देंगे। अब मुझे मुझे भी यही वो हो रहा है कि हाँ भी यार, ये ना हो कि भी वीजा थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर मसला हो जाए। नहीं आने अच्छा देंगे, उमर, बहुत मुश्किल है। यार टेक्सास के 2 राउंड से एडमिशन के फॉल 20 के। मैं जिस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ उसकी तो सितंबर या अगस्त, सॉरी उसकी सितंबर है लास्ट डेट, फॉल की 2020 की। किसकी, टेक्सास की? हाँ टेक्सास टेक की। नहीं उसमें ये है ना कि भी मैंने जो उनका रिक्रूटर है ना, एडमिशन जो करता है हाँ डिपार्टमेंट का, मैंने डायरेक्ट उससे कांटेक्ट किया था। अच्छा। उसे बताया था सिचुएशन वगैरह, यासिर भाई ने कांटेक्ट करवा दिया था, कहता यार ये बंदा है, इस बंदे को ईमेल करके पूछो कि हाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया था। और यार मैं तो कहता हूँ सारे टैक्सेस टेक में अप्लाई कर दो, चारों पांच छह उधर ही इकट्ठे हो जाओ। यार ये सही अच्छा यार, आइडिया है। सच्ची सही बचत होएगी वहां पर। हाँ हाँ तुम तो एक पांच कमरा चारों लेके हो ना, एक ही कमरे में रह जाना उधर, अल्लाह अल्लाह करे, साला लाखों रुपया छापना उधर। हाँ, नीचे बल्कि बेड यहाँ की बिछा तरह के करेंगे रोटी ना, खाया करेंगे। 2 लोग हॉस्टल लेंगे 2 लोग वैसे ही। हम्म। हाँ जैसे यहाँ पे, नहीं तो वहाँ अगर कोई रिसर्च कमरा मिल गया ना, उसी में घुस जाएंगे हाँ सारे, मौके अल्लाह भाई, अल्लाह करे सर। शराज शराज यार तू हाँ। चल वहां पर चल, फिर वो वहां पर फिर हम दोनों घूमने फिरने चला करेंगे। आहा। नहीं नहीं ये नहीं, तुम्हें नहीं आएगा। टैक्सी को मैंने इधर यूके बुलाना है। यार मैंने, इंशाल्लाह बात इंशाल्लाह। सुनो, मैंने ना टिंडर का अकाउंट लिया, नहीं इसने स्वीडन है, इसने स्वीडन है। प्रो हाँ अकाउंट लिया मैंने टिंडर का ना, छोटा हाँ सा प्रो अकाउंट लिया, बड़ा सस्ता है।
अच्छा उससे फिर मैंने ना एक मैक्रो लगाया जो ना अन्य वाह क्लिक करता रहता है नई नई प्रोफाइल्स पे। तो सही है। उसके यूके में इतनी खूबसूरती है यार, इतनी हाय हाय खूबसूरती है। हाय मैंने हाय। तो इसको कहता रहा टिंडर में ऑप्शन है लोकेशन चेंज करने का, इसके करीब लोकेशन सेट करके बच्ची फंसा के इसको उसका व्हाट्सएप नंबर ले दूं, लेकिन किसी ने लोकेशन ही नहीं बताई है। ओए, माड़ा यार तू बता दे यार, क्या तू शरीफ बन रहा तो इसको मैंने बुलाना है इधर है शिराज को, फिर शिराज और मैं इकट्ठे जाया करेंगे मिशन पे। ठीक है शिराज? है यार? मैं तुमने फिर किसको सबसे लेके पहले जाऊँ? जुनैद जाके एक दफा मुझे फोन पे कह रहा हो, एक दफा जुनैद फोन पे कह रहा हो कि यार यहाँ पे जो है ना, जो लड़कियां हैं ये ना स्कर्ट्स पहन के फिरती हैं, लग रही होती है। हाँ। फिर अगली थोड़ी देर के बाद ही यार बस तौबा तौबा, मैं धोखा नहीं दे सकता किसी को, तौबा तौबा। ये मेरे ख्याल से वो आया था, है बड़ा, नहीं मुझे नहीं समझ आ गई। नहीं नहीं, मैं शरीफ आदमी। मैं तूने वो वीडियो देखी है छल्ला इंडिया से आया? हाँ हाँ, देखिए वो जो देखिए। वीडियो देखी, वो वाला हाँ सीन करना है शिराजे हमने अभी ना, उधर जाके क्लब में। सही है। यार जुनैद तुम शरीफ बन जाते हैं ऐसे मौकों पे, डबल शर्मिंदगी कराते हो फिर हैं। नहीं भाईजान पीएचडी करने जा रहे हो, शराफत छोड़ दो अब पीछे। अच्छा यार फिर सर, बताओ आपने यार वो जो कौन। यूके हाँ अप्लाई किया था उसका क्या बना? सर आपका वो ये ऑफ है। मैं, हाँ जी। हाँ। सर मुझे रिग्रेटफुली इन्फॉर्म किया था। रिग्रेटफुली इन्फॉर्म किया? क्या उसने, क्यों उसने ये रिग्रेटफुली क्यों इन्फॉर्म किया? बड़ा बहस कर दिया। आवाज आवाज नहीं आ रही सर, करीब करें। बड़ा आवाज आ रही है जिया की? नो। अभी आ रही है अभी? हाँ जी अब आ रही है। हाँ हम मजे किया। पता चल रहा है यार जिया बैठा है। उसने उसने कहा है कि एक और बंदे को सिलेक्ट किया है, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू भी अच्छा था और सीवी भी अच्छी थी, लेकिन हम तुम्हें नहीं सिलेक्ट कर सके। सर मैं आपको बता रहा हूँ, quantiki.org जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर देखें। बहुत सी ये जो थ्योरेटिकल फील्ड की ना, यहाँ पे ऑप्शंस आई हुई हैं यूके में ना, बहुत ज़्यादा पीएचडी की। मैं देखता हूँ पता सर, नहीं कौन। क्वांटिटी तो मैं डेली फॉलो करता हूँ, डेली बेसिस पे सर। नहीं मिलती कोई उसमें? एक और आई हुई है, वो नेदरलैंड की है, लेकिन आजकल मैं दिल नहीं कर रहा अप्लाई करने को, क्योंकि टीएशिप ने डिलीट किया हुआ है। अच्छा अच्छा। सर आप लॉर्ड्स मोबाइल के किस लेवल पे हैं वैसे? सर उसका मैं आपको ना आइडिया बताता हूँ। उसका ये सीन है कि आप अकाउंट खरीदो, हम्म। खरीदो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। वो इसलिए कि अकाउंट बेचने वाले बहुत से होते हैं और हर कोई चाहता है कि मेरा अकाउंट अच्छे में बिक जाए, हम्म। लेकिन दरमियान में ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बस जल्दी से बिक जाए। सही है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करें कि ऐसे कोई अकाउंट आए जिनको कोई डेस्परेटली बेच रहा हो। सही है। वो थोड़े चीप होते हैं, लेकिन चीप में ये भी होता है कि कोई आपको ट्रिक ना कर जाए आपके साथ। हम्म। तो अगर आपको चीप मिल जाता है तो बिलाल अपने माइक माइक बंद कर। 2-3 दिन बाद नंबर जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज होता है गूगल अकाउंट में। हम्म। तो फिर 2-3 वीक्स वेट करें, फिर आप उसे अपनी तरफ से सेल पे लगाएं थोड़ा सा हायर प्राइस पे, तो इस तरह से आपको फायदा हो सकता है। अच्छा अच्छा, लेकिन किस लेवल का होता है वो अकाउंट? मतलब इसमें लेवल लेवल होते हैं ना कुछ? अकाउंट सर, एक अकाउंट में कुछ दिन पहले देख रहा था वो $1,15,000 का ओ तेरी खैर। अच्छा। अकाउंट। नहीं तो अगर तो जितनी मर्जी चले जाए। किस बेसिस पे होता है कि उसके लेवल ज्यादा थे, क्या सा चक्कर था?
उसमें सर एक तो आपकी जो है वो रिसर्च होती है, डिफरेंट डिफरेंट मिलिट्री रिसर्चेज होती हैं, वो आपने की हुई होती हैं, आपके ट्रूप्स होते हैं, और आपको इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप वियर करते हैं वार के लिए, हम्म, बहुत महंगी, बहुत हैवी सीन है। उसमें हीरोज होते हैं, उसमें अब एक हीरो है जो 11,000 डॉलर का मिलता है। वो बेचते कैसे हैं, कहाँ पे वो सेल कहाँ पे लगाते हैं इस चीज की? सर वो लाइन पे है, इनकी सारी लार्ज मोबाइल की तकरीबन सारी कम्युनिटी जो है ना वो लाइन लाइन यूज करती है। इनका ये लाइन। मिडल मैन होते हैं लाइन पे, अच्छा अच्छा। ट्रस्टेड मिडल मैन होते हैं, क्योंकि उनके अपने ग्रुप होते हैं और आप दूसरे लोगों से पूछ के जो है ना उनको वेरीफाई भी कर, तो वो मिडल मैन जो है ना वो फिर करते हैं डील। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिडल मैन हूँ हम्म। और मैंने एक ट्रांजैक्शन कराई है एक बंदे के $10,000 का अकाउंट है, हम्म। तो $10,000 के अकाउंट में अगर आप मिडल मैन हो तो फिर आपको बहुत फायदा है, आपको 10% मिडल मैन फीस 10% होती है सर। सही। क्या ख्याल है, फिर हाँ मिडिल मैन ही बन जाए? फाइवर पे डाल दे, मैं लॉर्ड्स मोबाइल का मिडिल मैन। वो असल में अकाउंट होते हैं ना उनके, फिर वो मिडल मैन भी ऐसा चूज करते हैं जो 2-3 साल पुराने हों। हम्म। हाँ, उसमें मैं एक और चीज सर क्या सर? में सर एक सीन ये है कि आप ना अगर गेम में इन परचेज का जो ऑप्शन है हम्म। उस पैक मिलता है $100 का। हम्म। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं लाइन पे वो पैक लोडिंग करते हैं। वो पैक लोडिंग ऐसे होती है कि आप उन्हें अपना अकाउंट देते हो, हम्म। आपको $100 वाला जो पैक है ना वो 70 या $80 में खरीद के देते हैं। अच्छा। वाह। ये नहीं समझ आती कि वो करते क्या। उमर यार, आप दर्जी की जगह पे बैठे हो? मैं ब्यूटी पार्लर में बैठा हूँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम वाह सलाम। भाई तो वाह। लग रहा है कि आप पार्लर में हैं। हाँ, वाह जी वाह, ये देखो अपनी बड़ा शक्ल। सेटअप है। हाँ, सर असल में मैंने भी बनाया है ना अकाउंट लॉर्ड्स मोबाइल का, मैंने भी खेलनी स्टार्ट की हुई है, लेकिन मैं तो अभी वैसे ही शुगल मुगल में खेलनी स्टार्ट की थी, तो मैंने वो कुछ फिर ज्यादा उसको देखा नहीं। 10 लेवल पे है मेरा तो कैसल अभी। सर वो बहुत स्लोली यार ज़िया, या ओए बिलाल कहने लग पिया कुछ कुछ। यार मैं कह बिलाल माइक बंद कर लेगा यार बिलाल यार तेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा तो खुद आ गया कि पाजी की तरफ से खबर आई है। अच्छा, भाई जी क्या? मैं कह रहा हूँ एहसन तो आ गया है, पाजी की तरफ से खबर आई है। क्या? क्या खबर है? पाजी खेतों में गया हुआ है। क्या खबर थी मेरी महफिल से निकलना। कहता मैं एक हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई, दूसरा हाथ फारिग नहीं है। हसन यार, आपको कोई टाइम की कोई कोई आपको वो नहीं है? कैसे आप टीचर हैं, आपको टाइम की बिल्कुल पाबंदी का ख्याल नहीं, क्या बच्चों को सिखाते होंगे आप? मतलब 1 घंटा लेट, ये कोई बात है? यार मैं ना लव आजकल देख रहा था नेट बंद करके, तो मुझे जेहन से ही निकल गया कि वो ना हमने 9 बजे स्केड्यूल किया हुआ है। जैसे ये ही मैंने कौन सी नेट चीज है चलाया जो आप तो नेट बंद करके, लाइटें बंद करके, कमरा बंद करके देख रहे हैं नहीं रमजान नहीं, में? ये तो मूवी कोई। देख रहा था लव आजकल, नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड की हुई थी, बस वैसे ही मैं देख रहा था, खाना खाया था। आप सुनाए कैसे हैं? कंघी भाई जा रहे हैं आप भी, उमर भी कंघी भाई जा रहा है, मैं भी ले आऊँ एक कंघी। मेरी तो बहुत ही आदत पड़ गई है कंघी कंघी खाने की। असल में बाल बहुत बड़े हो गए ना। कुछ सूरज तो नहीं देखना आप लोगों ने यार? आप लोगों को सूरज नहीं दिखाई दिखा? दे, हमारे यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। सूरज दिखाता हूँ। हाँ, अब शोर तो नहीं आ रहा, मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। और सूरज भी बाहर आ दिखाता हूँ, और आपको मैं अपना वो भी यार दिखाता देख नहीं लिया सूरज? हूँ देखो जो मेरी मंगवाए। तस्वीर आ रही है। हाँ ये वाह। भी है। बिलाल किसकी गाड़ी में बैठा तू?
यार मैं अपनी वाली में बैठा हुआ हूँ बाहर आके, अंदर जरा अच्छा दोस्त बैठे हुए थे तो शोर हो रहा था। अच्छा अच्छा मैंने कहा कि फिर अंदर सही है। सिक्योरिटी का भी मसला बन रहा था। हम्म आजकल ऐसा भी कोई नए बिजनेस के बारे में सोच रहा है, ऑनलाइन टीचिंग के? मैं तो जो नहीं, जनाब आपको आइडिया दिया ट्यूशन आपका, आप ही उस पे अमल नहीं कर रहे, जवाब भी नहीं देते व्हाट्सएप पे। बस वो वाह ये अफ्तारी वगैरह का टाइम जरा बिजी था मैं। रोटी पकानी पड़ती है भाई, आटा गूंदना पड़ता है। अच्छा, और रोटी मेरे कैसे साथ पकाते खाने हो फिर? वाले हैं, रोटी बना लेता हूँ। एक बंदा 3 रोटियां खाता है, और 3 और 3 6 7 रोटियां पकाना और साथ का आटा गूंद के हाथ कांपने लग जाते हैं। सालन कौन हाँ, बनाता है? सालन बाकी कोई और बनाता है। वाह। ये मड़ा तू तेरा अकेला कमरा है पूरे उसमें दुनिया में? बाकी सारों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तेरी छोटी सी। यार इतने भी धुआं छोड़ी जा रहा है। सिराज तुम रह किधर रहे हो? मैं अपने फ्लैट पे। किधर मतलब ये लाहौर में? हाँ, आलम्स के साथ। अच्छा तुम लाहौर में, तुम मुल्तान नहीं गए? मैं बस मुल्तान था, काफी अर्सा हो गया लाहौर आए हुए मुझे। अच्छा वैसे लग ऐसा रहा तुम स्वीडन में रह रहे हो आजकल। ये देखो, हाँ ये ये फ्लैट है ये। उमर उमर तो पहचानता है इसको। और भाई हाँ जुनेद, जुनेद जो है वो सूरज दिखा रहा है और आप आपस में लगे हुए हैं। जुनेद वाला फोल्डर खोले। वो अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं ना जुनेद की तस्वीरें देख के समझ रहा हूँ शराब दिखा रहा है। अच्छा, ओए जुनेद, बोल तू जरा कुछ, ताकि तू तू बता हमें क्या क्या चीज है। वैसे मैं हाँ आपको जुनेद दिखा बोलेगा रहा हूँ। तो है। बता भाई बता। लो जी एक ग्रास। यार ये कैसी गिलास है? मुझे साइनोसाइडल वेव नजर आ रही है। मुझे भी। देख रहे हैं? ये मर्सिडीज भी खड़ी है। मर्सिडीज तो नहीं लेनी किसी ने? यार दिला दे यार, ठीक है। मारा तो अकेले जितने भी अकेले तुम तुम। BMW बेच रहे थे उतने में बेचनी है तो बताओ। हाँ यार, वो तो मैं खुद लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूंगा क्या इतनी बड़ी गाड़ी का। और तू, ओए मारा तू ले ले पागल, बाद में वो आएगा, फायदा फायदा होगा, तो अभी तो ले। नहीं, उसका फायदा तब है ना कि अगर मैं उसको पाकिस्तान लेके आ सकूं। यार तो तू चार पाकिस्तान साल भी नहीं तक मैं तू ला गाड़ी सकता। तो जाए। नहीं यार तू 4 साल तक गाड़ी चला। यार गाड़ी चलाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो साइकिल लेने का सोच रहा हूँ, 10-15 पाउंड की। वैसे भी अकेला गाड़ी चला के क्या। यार गाड़ी हाँ, होगी तो खुद ब खुद ये आ मसला। जाएगी। है नहीं माड़ा। यार, दफा करो, हम नहीं नहीं, शरीफ जुनैद आदमी। एक शरीफ वो इंसान है, सुपरमैन जुनैद निकला, ऐसे काम नहीं सुपरमैन। करेगा। अच्छा शॉप्स गए तो भी बंद है जुनेद? शॉप्स हाँ जी बंद न, ये इस तरह है कि शॉपिंग वगैरह की चीजें बंद है, लेकिन बड़े मॉल खुले हुए हैं। जैसे आपके यहाँ पे बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, वो खुले हुए हैं, वहां से आप शॉपिंग कर लो। वहां पे ये होता है कि कपड़े शपड़ों की, लेकिन वो एक ही मॉल, जो वन रूफ मॉल नहीं होता। वन रूफ मॉल से मुराद ये कि अंदर आपकी ग्रोसरी भी होगी, आपके कपड़े शपड़े चीजें भी होंगी खरीदने की, उस तरह पैकेजेस की चीजें, मॉल की वो तरह। ओपन है। हाँ, पैकेजेस मॉल की तरह ही समझ लो, लेकिन पैकेजेस में तो डिफरेंट शॉप्स बनी हुई है ना अंदर। वो एक ही हाँ मॉल है, उसके अंदर ही अच्छा अच्छा। लिमिटेड सी चीजें हैं, मतलब लिमिटेड सी। सुपर स्टोर की तरह। जेंट्स की पैंट शर्ट है, हाँ, सुपर स्टोर की तरह। और फीमेल के थोड़े बहुत कपड़े शपड़े हैं, बस हम्म लिमिटेड से। इस तरह जगह जगहों पे खुले हुए हैं। लेकिन जो जैसे, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो वैसे कोई लदा, वो जो जैसे शॉप्स होती है ना, जैसे कि जी ये गुची की शॉप है, ये जी फला बाटा की सर्विस की शॉप है, वो शॉप्स बंद है लदा लदा। ब्रांड बंद है। मॉल खुले हैं। सही। अच्छा उधर सुनाए कि कोरोना की क्या सूरत हाल है? हमारे तो यहाँ, और यहाँ पे इस सिटी में भी वैसे 40-50 के, पता नहीं 100 के करीब डेथ्स तो हो गई हैं, लेकिन वैसे यूके में तो 30,000 के करीब हो गई। बहुत ज्यादा है। नहीं तो वैसे सिचुएशन जो है ऐसी फील हो रही है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि यूएस में या तो बड़े कॉन्स्पिरेसीज निकली हुई हैं कि जस्ट फेक, यानी फेक डाटा नहीं है लेकिन अदर डेथ्स को भी इसी में काउंट कर रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द थ्रेट। नहीं, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूके में अभी कम काउंट कर रहे हैं।
अगर ये काउंट करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि लोग ना सुसाइड्स वगैरह भी कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा अभी वो ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि लोग कोप नहीं कर पा रहे किसी इस चीज को, और जो लोग पहले ही सुसाइडल थे वो अब वो सुसाइड्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर आप उन डेथ्स को भी काउंट करो इन कोरोना की वजह से, बहुत हैं हर कंट्री में, खास तौर पे यूरोप में और ये यूएस में। पाकिस्तान इंडिया का ये है कि वहाँ पे वैसे ही बीमारियां इतनी थी। बाकी ये देखा जा रहा है कि यूरोप जो है ये बड़ा इस चीज से इफेक्ट हो रहा है साइकोलॉजिकली भी ना। जैसे पहले इनिशियली निकला कि 5G टावर्स की वजह से तो उन्होंने 5G टावर जला दिए। फिर कॉन्स्पिरेसी फैली कि बिल गेट्स ऑर्गेनाइजेशन ये सारा कर रही है, तो कल वो बिल गेट्स पे किसी ने केक फेंके हैं और वो उसको अटैक करने की कोशिश की है। इस तरह के इश्यूज मैंने भी सुने हैं कि बिल यार फिर गेट्स तो बिल के गेट्स हुए। से हम लोग अच्छे हैं, हमारे ऊपर भी तो केक फेंके जाते थे, साथ बराबर हो गया। पर उस पर अटैक की शक्ल में फेंके यानी गए एक साबित हुआ केक फेंकने के लिए अमीर होना लाजमी नहीं है। इश्यूज हैं ये काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सिवियरिटी है, डेथ्स वाकई हो रही हैं यहाँ पे काफी ज्यादा। हमारा तो पीएम जो है वो बेचारा डेथ होते होता बचा है। बच्चा मसा और जो हम्म। बल्कि वो बल्कि आपको शायद पता हो उन्होंने पाकिस्तानी बना न्यूज लिया ने था। तो पाकिस्तानी नहीं कि कौन से मुल्क के न्यूज ने तो उसे डेथ कंसीडर भी क्लेम भी कर लिया था। वो उन्होंने बल्कि वो लेटर भी लिख लिया था कि जो जो एक से उनके होता नहीं कि जी हमने अनाउंस जो करना है, वो भी उन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि जी हम ये वाह कहेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बड़ी मुश्किल से एंड पे मरता मरता बचा, मेरे ख्याल हाथ लगा के आया कहीं से। किम जोंग यून भी जनाब हाथ लगा के आया। हाँ। नहीं, असल में यहाँ पे सिचुएशन वाकई खराब है यूरोप में और यूके में और यूएस में। यूएस में तो बहुत ही ज्यादा खराब है ना। वो यही अभी माड़ा से बात हो रही थी कि उन्होंने अपने बॉर्डर जो है वो बंद किए हुए हैं बिल्कुल कंप्लीटली। तो इसकी जो ऑफर थी वो मेरे ख्याल जुलाई में कह रहा कि वहां पे पहुंचना है लाजमी, क्योंकि ट्रेनिंग है कोई टीएचशिप ना 2 एक दिन की। तो वो मैं ऐसे कह रहा था कि पता नहीं, अभी कोई आइडिया नहीं है, स्पेशली जिस तरह यूएस में डेथ्स हो रही है ना, कि वो इतनी जल्दी ओपन करें। लेकिन अभी 1 मैं मिलियन प्लस। अच्छा एक इसमें तो ये भी मतलब कि है ना, इन्होंने फिलहाल वीजा वैसे ही बंद किया हुआ है कुछ में, ये ट्रम्प ने पिछले दिनों बंद कर दिया था वीजा। हाँ वो बंद है अभी। वीजा वगैरह भी बंद है, और वैसे भी वो सिर्फ अपने सिटीजन्स को आने दे रहे हैं वापस, वो भी हाँ अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है। वरना वो पहले उन्होंने ये किया था कि यूरोप बंद कर दिया था, यूके से वो आने दे रहे थे, सिर्फ यूके के बंदे जा सकते थे। यूरोप उन्होंने स्टार्ट में जब बंद किया था, अब उन्होंने सारा ही बंद कर दिया। मेरे ख्याल यूके मेरी से ना भी कोई नहीं जा सकता। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई थी जिनका एडमिशन ना अप्रैल के डिसीजन, जिनको अप्रैल में डिसीजन आ गए थे, हम्म। उनको फिलहाल इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं कि आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉल का अगस्त से या सितंबर से, लेकिन हम्म। क्लासेस आप फिलहाल ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठ के लेंगे। अच्छा, हाँ, सही है। कुछ तो जब तक ऐसे हालात इश्यूज ठीक नहीं हो होंगे तब सकते तक हैं मतलब आपको नहीं बुलाएंगे। डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पे यूके में भी जो जिन बंदों ने मई में स्टार्ट करना था ना, उनको उन्होंने डेफर कर दिया सितंबर अक्टूबर में। उन्होंने कहा जी आप सितंबर अक्टूबर में हम आपको कंसिडर करेंगे। तो सही। हर कंट्री जो है ना, मेरा ख्याल खास तौर या पे फिर हो यूरोप सकता और है कि ये ये जो मेरा यूके ये वगैरह वाला है मतलब बहुत कि जिसको मैं कॉन्शियस अप्लाई है। करूँ टेक्सास टेक का, इसकी पहले लास्ट डेट थी जुलाई की। अब हम्म। मैंने कल देखी है, कल तो ये सितंबर में चली गई है। यही वजह यही होगी हो सकता है ना, फिर। यही वजह है कि वो उनको पता है कि हम ले तो सकते नहीं है अगस्त अगस्त सितंबर में, वो ये जो अगर जुलाई अगस्त में, तो वो इसलिए उसको डिले कर रहे हैं। बिलाल तू कौन सी एप्लीकेशन फिल कर रहा है टेक्सास से? हाँ बिलाल, बिलाल यार इसके घर वालों को कॉल करो, कहीं उसका दम ना घुट गया हो। ये नीचे ना गिर गया। ये गिर भी जाता है वैसे। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं। और हसन आप और सुनाएं क्या हो रहा है आजकल? बड़ी वो मीम्स चल रही हैं कि सारे तो कारोबार कह रहे हैं कारोबार खोलो, फलां कह रहे हैं फलां खोलो, उस्ताद जो है बड़े पक्के हैं, उस्ताद कह रहे हैं स्कूल नहीं खोलना। ये क्या तो मसला है वैसे भी सर, ये आप लोगों के हमें खिलाफ क्या नहीं बातें हो नहीं रही? हमें हमें वैसे है ना कि 1 जून से 14 अगस्त तक जो छुट्टियां होनी थी हम तो वो छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं एडवांस में।
हमारी समर नहीं, वेकेशन आपकी चल रही है तो छुट्टियां तो हो गई हैं। हम क्यों क्लेम करें? हमारी छुट्टियां चल रही हैं, हमें तो 1 जून से गर्मी में पढ़ाना पड़ेगा। आपकी वो पैसे पे शे तो पूरी आ रही है, ये पे का कोई डिले चल रहा है? नहीं नहीं, उसमें ये होता है कन्वीनियंस अलाउंस वो डिडक्ट करते हैं विच इज रेलेवेंट टू कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सिर्फ डिडक्शन होती है, वो पहले भी होती है, यानी जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो नहीं देते। अच्छा अच्छा, बाकी आपको मिल रही है टाइम पे? हाँ हाँ, वो तो बल्कि पिछली दफा मैं 28 तारीख को आ गई थी, इस दफा सुना 18 को भेज रहे हैं। अच्छा, उस्तादों की मौजें हैं फिर। हम्म। मेरे ख्याल में कोरोना में सबसे ज्यादा फायदे में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही रहे हैं, अगर वो सीएस डॉक्टर को भी नहीं है फायदे तो। हैं, अगर सीएस वो को डॉक्टर बहुत नहीं है, फायदे हैं। क्योंकि डॉक्टरों को तो इस दफा वो फेस करना पड़ रहा है ना, जैसे वो कभी शायद सोचा भी ना उन्होंने। हाँ, डॉक्टर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। बाकी पीएचडी शुरू की हुई है मैंने इधर कॉमसेट से, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं रोजाना, कोई ना कोई क्लास कौन कौन हो रही पढ़ा, है। कौन रहा है आपको पीएचडी का कोर्स, कौन कौन ले रहा अशफाक साहब है, क्वांटम पढ़ा रहे हैं एडवांस। है? वो मैं ठीक है डॉक्टर बंदे। आमना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा रही हैं। सर जमीर स्टैटिस्टिकल पढ़ा रहे हैं। ओए होए सर होए होए, जमीर स्टैटिस्टिकल पता नहीं आप ज़्यादा ही हो रही होगी, सही पढ़ा रहे हैं? टोटली डिफरेंट के फ्रॉम के जो हमने इधर पढ़ी थी। है ना? वो अलहमदुलिल्लाह। इतनी कोई अच्छी नहीं, मैंने भी स्टैटिस्टिकल वहीं उन्हीं से पढ़ी थी, कोई इतना फायदा नहीं हुआ था मुझे तो कोई पढ़ के। फिलहाल तो वो माइक्रो स्टेट्स और यही सारा काम लगे हुए थे, माइक्रो स्टेट कैसे निकालनी है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा है, सिर्फ प्रॉब्लम्स। हाँ, उनका प्रैक्टिकल पेपर अंडरस्टैंडिंग। हमें तो वैसे ही ऐसे ही आया था कि बस वो 5 6 7 10 सवाल थे, उन्हीं में से कोई 3 आ गए थे, 2 आ गए थे, कुछ इस तरह का चक्कर था। तो वो उनका क्लासेस भी नहीं लेकिन ले रहे ऑनलाइन। सिर्फ इशफाक साहब डॉक्टर आपको आमना ले सही रही है और पढ़ाएंगे डॉक्टर वो। इरफान। इशफाक साहब सही पढ़ाएंगे। डॉक्टर आमना मीर से मैं पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन सुना है कि वो ठीक है टीचर। हाँ रीजनेबल है, लेकिन डॉक्टर शफाकत तो ये है ना, वो कहते हैं कि बच्चों एक रिप्लेसमेंट क्लास होगी इतवार को 1.5 घंटे की। हमने कहा सर ठीक है ले ले, वो 3.5 घंटे की क्लास होती है। इशफाक साहब का कोई पता नहीं चलता। वो रिकॉर्डिंग मेरे जिम्मे होती है, तो वो कॉल हम्म। कर देते हैं कि रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, फिर वो मैं जी गूगल ड्राइव पे फेंक देता हूँ। तो वो जनाब इस लिहाज से तो फिर वो एप्लीकेशन चलती रहती उनसे हुई थी मेरी बात कोई ना हफ्ता के पहले, है। अच्छा, लेकिन वो ऐसे ही है, काम चलना। उन्हें वैसे मैंने पीआर के लिए, फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च के लिए बात की थी उन्हें कि सर हम्म इस तरह का कोई आप ऑफर करवा सकते हैं, तो हम्म उन्होंने मुझसे भी प्रपोजल मंगवाया था कि आप भेजें 1-2 हफ्ते का ना। मैं फिर हम्म। अपनी जो वो कमेटी है जो कि हमारी अप्रूव करती है उनको भेजता हूँ, अगर वो रिस्पॉन्स देते हैं तो हम कर लेते अच्छा, चल, अल्लाह खैर रखे। हैं। पीआर इधर सुनील आपके भाई करवा रहे हैं, वो इफ्तारी यूके कितने बेस्ड बजे कर होनी रहा है है? और यूएस बेस्ड है। सॉरी, हमारी इफ्तारी कितने बजे होनी है? अफ्तारी अफ्तारी हमारी अभी तो 2 घंटे पड़े हैं। आज तो इतनी मेरे पास लेट? अफ्तारी का सामान भी नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो 8 बजे आएगा और 9 बजे अफ्तारी है। 9 बजे? आएगा तो मैं कुछ बनाऊंगा। 9 बजे सारी। 9 बजे, हाँ। तो सहरी कितने बजे खत्म हुआ एंड होती है वहां पे? 2:45 पे थी आज सुबह। हमारे सही पास टाइम है। थोड़ा ही होता है खाने पीने का, 18.25 घंटे का है, ये तकरीबन 19 घंटे का हो ही जाता है एंड तक जाते जाते ना रोजा। ओए होए, 19 घंटे। सही सही। जिहाद कर रहे हो तुम, सही वाला जिहाद। असल में जिहाद है ना, सारी भी खुद बनाता हूँ, अफ्तारी भी खुद बनाता हूँ, फिर बस इस तरह ही है। सूर्य सलाम। अच्छा, इसलिए इसलिए इनिशियली 60 ओवर्स क्रिकेट थी, क्योंकि इंग्लैंड में या इधर वो जो नाइट ही लेट होती है। सही। हाँ, यहाँ पे अभी 9 बज जाएंगे और देखना ये ऐसे ही सूरज आपको नजर आता रहेगा। ये लेकिन हमारा ये है कि ये बिल्डिंग है ना सामने, आ, हम्म। ये बिल्डिंग सूरज इसके पीछे चला जाता है, ये जो बड़ी सारी बिल्डिंग है, वो फिर हमें सूरज नहीं इतना नजर आता, लेकिन यह है कि वैसे सूरज रहता है सामने। ये शहर तो बहुत वो प्यारा है, अगर मैं आपको कहीं से दिखा सकूं ठहरा, आप लोग फिर ये ना कहो कि मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ। फिलहाल ठीक हो आप? गिरगुट तो नहीं गए? वो देख लें, स्कूल है वो वहां पे बच्चों का,
चलें उधर कोई चलते हैं, आपका बच्चों का स्कूल ही। वहाँ माड़ा गाड़ियां तो बड़ी अच्छी अच्छी रखी हुई है तूने। राजे वो पीछे गाड़ी खड़ी थी, उसी के सामने खड़ा होकर रिव्यू देना स्टार्ट कर दूं गाड़ी का? हाँ हाँ, तुम जैसे हमें बात करते हो, तुम्हारी बातें अच्छी होती हैं, रिकॉर्डिंग किया करो। अब आपको बहुत दूर दूर नजर आना थोड़ा मुश्किल है, वो पीछे कहीं पहाड़ है, ये बच्चों का स्कूल है। सही सही। ये वो पीछे जो फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं, वो बड़ी सी बिल्डिंग जो है, ये वो एक बड़ी तीन खूबसूरत वाले। बात है। हाँ, वो 3 वाले वो हैं काउंसिल के फ्लैट। उसमें ये होता है कि जो अनएम्प्लॉयड है ना, यूके सिटीजन, हाँ उनको वो हाँ। फ्लैट मिलते हैं, और अच्छा। उनको महीने का तकरीबन उनको 300 पाउंड मिलता है, याशी करो। वाह। ये होती है भाईजान डेवलप्ड सही। स्टेट्स। यहाँ पे वो अपने सिटीजन का ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसा अब नहीं रखा जा रहा आजकल। देख रहे हैं, और नहीं रखते हैं वो, ये इम्पॉसिबल है कि वो ना रख रहे हो। नहीं आजकल कह रहा हूँ कोरोना की वजह से जैसे यूएस में भी आ रहे हैं ना केसेस, कि वो प्रॉपरली नहीं, ट्रम्प ने आके कहा कि हम पे करेंगे या नहीं, उसके लिए ना इंश्योरेंस से बात कर लिया कि आपको पे किया जाएगा सारा कोरोना रिलीफ कोरोना में। तो बाद में उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ टेस्टिंग में आपको करेंगे, उसके बाद जो इलाज है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। और नहीं, यूएस में तो इलाज बहुत महंगा है। यूएस में इलाज बहुत महंगा है, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर एक चीज आप यूएस में करवाते हो, वो 1000 पाउंड की है, $1000 की है ना, तो वो यूके में वो 100 की या 50 की होगी। इतना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है। इवन वो ये कह रहे थे कि अगर आपने डिलीवरी हुई है ना, और उसके बाद आपने अपने बच्चे को हाथ में लेना है एक औरत ने, तो उसके 10,000 पाउंड है, $10,000 है। अच्छा। उसके बाद हाँ जी, यूएस में इंसेन अमाउंट की वो ये लेते हैं। उनका बहुत बुरा है ये मेडिकल सिस्टम जो है नहीं यूएस का जो है। यानी प्राइवेट है मेरे ख्याल से ज्यादा फिर। हाँ, ज्यादातर ये है कि प्राइवेट तो नहीं, सरकारी है, लेकिन वो सरकारी में भी महंगा बहुत है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसमें वो ये बता रहे थे कि डिलीवरी अगर होती है ना किसी बच्चे की, तो वो 10,000 से लेकर 30,000 पर केस हो सकती है। मतलब $10,000 से लेकर 30,000, एवरेज 10,000 बनती है, लेकिन $30,000 तक जा सकता है। पाकिस्तान में 30 तीस लाख हजार डॉलर का मतलब ये है रुपीज 45 देते लाख हैं। रुपए की आप सिर्फ वो करवा रहे हो। हम्म, 30,000 रुपीज देते हैं। तो यूएस हम्म। में मेडिकल सिस्टम बहुत महंगा है लेकिन मेरे ख्याल से कंपेयर वो टू जो मेडिकल इंश्योरेंस फिर बाकी। हर शख्स ले लेता है वहाँ पे। वो मेरी फरियाद साहब से बात हो रही थी, तो वो कहते थे कि हमारे तो यूनिवर्सिटी में ये होता है कि बस वो एक ही दफा काट लेते हैं चार्जेस, तो फिर यूनिवर्सिटी हमें पे करती है। स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल इतना नहीं है, वैसे सिटीजन्स के लिए ना बहुत महंगा है वो यूएस जो है, तो इतना अच्छा नहीं है यूएस का जो निज़ाम है इस सेंस में। लेकिन खैर ऐसे ही है हर जगह के अपने फायदे हैं, हर जगह के अपने नुकसान है। बिल्कुल हर जगह अपने फायदे और नुकसान हैं। अब मेरा ख्याल मैं आपको अंदर चलता हूँ, अंदर चल के आपने हमारा डॉगी देख लिया था कि नहीं देखा था? नहीं 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 नहीं, देखा दिखा। इमरान खान वाला। और नई भाभी की तस्वीर भी दिखाना। चल भी दिखा जोनी। एक दफा इसने व्हाट्सएप पे तस्वीर भेजी थी और मेरे डाउनलोड करने से पहले डिलीट फॉर ऑल कर दिया था उसने। यार तो वो माड़ा आपने किसकी। आप ग्रामर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो ना, डिलीट होगा भी तो सेव रहेगा। माड़ा माड़ा बात करवा हमारी, बात करवा हमारी। ऐसे नहीं बात बूत होती। Yeah, it's been like I was talking to my friends back home in Pakistan. So the students we studied together and we were talking about it. आ जाता है। Hmm. अरे डॉगी, इतना बड़ा डॉगी। Hmm. ओए आगे ना जाइयो, काट जाएगा तुझे।
इज अ नाइस बॉय। बहुत हाँ अच्छा माड़ा, बच्चा है वो। ये माड़ा तेरे मेरा रूम में कमरा दिखा, ना देखना, दिखा 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 दिखा। पढ़ने वाले बच्चे हैं, 1 2 3, बहुत वो ही किस एफर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ वो किस किस के लैपटॉप पे उठाए हो तूने? पे। ये मुझे शबाज नवाज शरीफ ने दिया, हाँ, ये ये तुझे मुझे तेरे प्रोफेसर ने दिया। प्रोफेसर शरीफ ने दिया, अच्छा, और ये मुझे यूनिवर्सिटी नहीं, ये मुझे यूनिवर्सिटी शरीफ ने दिया, ये मुझे अच्छा लैब ने दिया, लेकिन अच्छा मैं यूज नहीं कर। अब ये नीचे ये भी बड़ा है, ये देख स्क्रीन है, ये यार, स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये डॉकिंग स्टेशन है, लेकिन मैं वाह, यूज नहीं कर रहा। मजे मजे मजे। और मेरा रूम तो नहीं देखना, ये देख ले टीवी। वो टीवी भी है, हाँ कोई चैनल चुनल केबल, ही चला ले। मरे कितना नहीं बड़ा है तेरा रूम? बहुत ही खराब हो सिंगल आप तो। सिंगल पर्सन हो गया, सिंगल हाँ पर्सन है ना? सिंगल पर्सन है हाँ। अच्छा, ये खोल जरा कबर्ड। अब उसकी प्राइवेट चीजें पड़ी होंगी। नहीं मेरे ओ पास कोई कुछ नहीं है, प्राइवेट हाँ। है नहीं। सही, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा अपने रूम में रखा हुआ है ऐसे ही। वाह, और ये यार तू जुनैद, किचन तुम्हें दिखा कोई यार अब। खराब हाँ करने वाला नहीं है वहां पे यार? कोई खराब करने वाला दोस्त ही बना लो तुम्हें खराब कर। हाँ, नहीं वो नहीं है अभी फिलहाल। किचन दिखा, किचन। किचन हाँ, वॉशरूम क्या है, वॉशरूम भी दिखा। उम्र मतलब की चीजें पहले देख रहा है। ये रूम फ्री है वैसे। ये मैं आ जाऊँ यहाँ पर? हाँ आ जाओ। सही है। जरा मैं यूएस से हूँ, फिर आता हूँ। वाह, ये कंबाइंड वॉशरूम है तुम्हारा? हम्म। अच्छा, और किचन? हाँ हाँ। हाँ, वाह, ये है हमारा सुपरमैन। Hello. Yeah, I was talking to my friends and हमारा है, बोल दे भाई। वाह, दोस्तों के बहाने जाके लड़की वे देख रहे हो हैं? वही मड़ा, ये बता, ये सारी चीजें सारी तुम्हारी कंबाइन है? yes, नहीं यार तो फिर फ्लैट होगा ये ना। जो है, ये भी मतलब रह रहे हैं तुम्हारे साथ, मतलब ये भी पे करते हैं या ये ओ भाईजान सिटीजन है यहाँ मालक के? है, मालक है। वाह यार, मालिक बड़े अच्छे हैं यार। हम्म। बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, इवन पाकिस्तानियों से भी ना 10 टाइम्स हाँ, 20 टाइम्स बेटर है, बल्कि 20 क्या 1000 टाइम्स बेटर है। तो ये देख ले कि कोई भी अच्छा, चीज आती है ना, कोई भी चीज आती है हाँ, जिस तरह, तो ये मुझे गिफ्ट कर देते हैं। जैसे अभी वो मैंने तो कबर्ड दिखाई, उसके अंदर मैं तो दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहते हैं, डेली कोई ना कोई चीज मुझे देते हैं। अब बहुत खाने सारी की चीजें है। होती है खाने की, ये इन्होंने मुझे दिए हैं। वाह ये ये ब्रेड, ये वाह, ये एक उन्होंने मुझे पहले दिया था, एक अभी उधर कबर्ड में फिर रखा है उन्होंने, कबर्ड में रख देते हैं वो चीजें, ये दिया। अच्छा, नहीं और नहीं, तुम यूज कर सकते हो। हाँ, नहीं वो इस तरह है ना कि उनका ना सिर्फ एक ही बेटा है यहाँ पे रहता है उनके साथ, और वो आजकल है नहीं, तो एक कपल है सिर्फ ना, एक अच्छा, फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ठीक है। उनके पास अक्सर चीजें होती हैं, फिर वो एक्स्ट्रा हो जाती है ना, काफी ज्यादा हो जाती हैं, मंगवाते बहुत ज्यादा, वो फिर मुझे भी साथ सही। दे देते हैं, केले कभी ये कभी करते कुछ क्या है? खाने पीने। कुछ भी नहीं। इनकी इनका जो जॉब क्या है? हस्बैंड हस्बैंड है ना, वो जॉब करता है उधर, यहाँ पे ना, जैसे हमारे नहीं होती गवर्नमेंट की क्या? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है यहाँ पे ना। हाँ हाँ हाँ। और मतलब बेगम किस जो किस उसमें डिपार्टमेंट में? ये जो मैनेज करते हैं सिटी की जो जरूरतें हैं अच्छा, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है ठीक है।
ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये हाँ वो इस तरह के। म्यूनिसिपल, नहीं हाँ म्यूनिसिपल हाँ नहीं इस तरह ही नहीं। समझ ले। अच्छा अच्छा ठीक है। और जो बेगम है वो कुछ भी नहीं करती, वो बस घर पे ही होती है। मुझे लगता है उनको वो आता होगा ना, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों से बहुत ही कमाल लोग हैं। मतलब इनको मैंने देखा है कि जिस तरह हम सही। होते हैं ना, पैसे सेव कर करके छुपा छुपा के थोड़ी खा ली, ये कर लिया, हाँ वो चिल सीन है। जितने हाँ हैं हाँ, वो दूसरों को भी दे देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। उड़ाओ। बड़े खुश। और सबसे वाह। बड़ी बात तो ये देख कि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, कि मैं पाकिस्तानी के पास रह रहा था। कमरा भी अजीब सा था भी हम्म। छोटा सा, और था भी मतलब कोई नहीं, हाँ 400 पाउंड ले रहे थे। महंगा। यहाँ पे मैं आया हूँ, घर भी ओ। बेहतरीन है, रूम भी, हाँ। हर चीज, और 290 पाउंड है। यूनिवर्सिटी के भी 5 मिनट दूर है। वाह। ये तो कोई वाह। जैकपॉट ही लगा है मेरा। लेकिन बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। लोग हैं वैसे। बस अल्लाह लेकिन ताला मैं को। आपको हाँ। रिकमेंड करूंगा, अगर आप बाहर जाते हो ना, तो कोशिश करो कि पाकिस्तानी की बजाय अगर कोई आपको दूसरी फैमिली मिल जाए ना, वहाँ की कोई नेशनल अच्छी लोग। हाँ। यहाँ पे कुछ लोग होते भी हैं कि नहीं, अभी अच्छे हम्म। होते हैं वो, फिर हर बंदा एक जैसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तानियों से हाँ जरा बच के, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े सियाने होते हैं, होशियार होते हैं। अक्सर उन्होंने घर भी लिया हो ना, वो हाँ कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने खुद हाँ 1100 पाउंड पे घर लिया है, तो वो 2 रेंट पे रख लेंगे, 400 हाँ। 500 पाउंड पे, 1000 पाउंड वो वहां से इकट्ठा कर लेंगे, और खुद हम्म। 100 पाउंड दे रहे होंगे। वो फिर तो ये चालाकियां कौन करते हैं ना। अंग्रेज सही। होते हैं? पाकिस्तानी बड़े सियाने होते हैं। लेकिन जो सही। इस तरह के अक्सर जो रेजिडेंट्स होते हैं ना वहाँ के, वो बड़े नाइस होते हैं। वो नहीं इतने कुछ चालाकियां खेलते। सही। हम्म। सर ये मिला कैसे? जी सर। मिला जैसा करीब कैसे? करे माइक। ये मिला कैसे आपको? वो कह रहा सर मिला कैसे। हाँ, ये भी एक है। इसके ऊपर तो मैंने यूट्यूब की एक वीडियो बनानी है कि बाहर आके आपने ढूंढना कैसे है घर। सर यहाँ पे ना वो मिलते हैं। सर ये बड़ी स्ट्रगल है, आप यकीन करें। जिस दिन मैं यहाँ पे पहले दिन आया था ना, मैं उतर तो गया, जहाज से उतर गया और ट्रेन में बैठ के आ गया। मुझे ना पता है मैंने किधर जाना है, मुझे ना पता है मैंने किससे मिलना है, किसको कुछ कहना है। सिर्फ मेरे पास 2 दिन की रेजिडेंस थी। एक ना होटल, एक वो होटल गया था, वो 20 कमरों का, 10 बंदों का ना एक रूम होता है वो, जिसमें डबल बेड होते हैं, इस तरह था वो। वहां पे मैं चला गया। अब मुझे ना पता है कि मैंने कहाँ से घर ढूंढना है, किसको कहना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता था। तो एक पाकिस्तानी से मिला। उसने एक पाकिस्तानी फैमिली के आंटी के घर भेजा। उस आंटी ने भी ना मुझसे बहुत ही चालाकियां की। मतलब वो, उसको मैंने बड़ी कोशिश की जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मान जाए मून जाए, लेकिन वो आंटी ने कम नहीं किया। 550 600 का वो कमरा दे रही थी। फिर मैंने खैर खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि फेसबुक, यहाँ पे मार्केट प्लेस आती है एक, फेसबुक पे ना मार्केट प्लेस। तो हम्म। वहां से वहां ठीक से है। मैंने ऑनलाइन उसको सर्च किया था, तो वहां से मुझे मिला। लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐप्स हैं, गम ट्री है, उसके अलावा रूम स्टार है, स्पेयर रूम है, ये हर जगह चलती हैं। यूके में भी है, आप जाओ यूएस में भी, वहां पे भी ऐसे ही है। तो घर ढूंढना थोड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन पहला पहला जो था ना, वो इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा यहाँ आने का। हम्म। चलो कोई नहीं, अब तो तू बाबा अब बन तो गया है। ना वहां पर जाके। अब तो खैर कोई इधर आए तो उसको हाँ। तो समझा ही देंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे पैसे बचाने हैं, हैं? अब हाँ अब नस्लें संवरेंगी। हम्म। असल में जैसे यहाँ पे बस पास है, आपको बस पास 50 पाउंड का मिलता हम्म। है। वही अगर आप साइकिल ले लो सही। 15-20 पाउंड की, हाँ तो मैं देख रहा था कि चार हाँ। साल में आप तकरीबन बस पास पे तकरीबन कोई 2025 का पाउंड लगाओगे। वही आप 20 पाउंड की साइकिल अच्छा। ले लो और 4 साल साइकिल चूटो, और जाते हुए वो वापस भी 10 पाउंड की बेच जाओ उसको। कैसा? सही। नहीं नहीं तो फिर इधर ज्यादा दूर जाना पड़ा तो दूसरे सिटी जाना पड़ा, उसके वही अलग ना। ही टिकट होते हैं। दूसरे सिटी जाना हो तो वो बाहर जो है ना, ज्यादातर मैं नोट किया, ट्रेनें महंगी, सबसे महंगी है। ट्रेनें। ट्रेनें सबसे महंगी है। जहाज उससे अच्छा। सस्ते हैं, जहाज सस्ता है। अच्छा। और सही। उसके बाद बस आती है, लेकिन बस फिर बहुत लंबी है। जैसे अगर तूने यहाँ से लंदन जाना है ना, हाँ। ट्रेन की टिकट है 140 पाउंड, 130 पाउंड, 120 पाउंड है। और किसकी, जहाज जहाज तुझे, की। ट्रेन की, अच्छा। ट्रेन, और जहाज तुझे 50 पाउंड में वापसी भी ले वाह। आएगी।
वाह सही है। और यार यहाँ पे इवन ये है कि यहाँ से अगर आपने, मैं देख रहा पोलैंड जाना है, कहीं और जाना है, 8 पाउंड की 10 पाउंड की टिकट है। ओ खैर बंदे के पास वीजा हो ना तो बंदा ऐसे जहाज पे बैठे हो में चक्कर लगा गया। अच्छा अब ये है कि भाई तू अभी पूरे उसमें यूके में फिर सकता है, यूके में फिर सकता हूँ, यूरोप नहीं जा सकता। मतलब यूरोप का ब्रेक्जिट की वजह वीजा से। लगवा के घूम तो सकता है ना वहां जाके हाँ जा वैसे। सकता हूँ, हाँ। हाँ सही लेकिन है सही यूके है में तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मतलब इधर उधर। सही। अच्छा ये ब्रेक्जिट की वजह से हुआ है? नहीं, पहले भी ऐसे ही था कि यूके का वीजा जो है वो बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बाकियों का वीजा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जर्मनी का वीजा है जो, तो उसमें फिर आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। अच्छा ये होता है। नहीं वो अच्छा यूरोप का एक ही नहीं होता बड़ा। वो शेंजन वीजा होता है। उस हाँ शेंजन वो वीजे पे आप सारी जगह घूम सकते हो। अगर आप ठीक है यूके में अप्लाई करते हो तो फिर आपको यूके का वीजा मिलेगा, शेंजन वीजा नहीं मिलता। ठीक है। नहीं अगर नहीं आप यूके तो अलग है ना, मैं वही कह पहले रहा भी, हूँ यूके। जब साथ भी था, ब्रेग्जिट से पहले अच्छा भी आपको यूके का वीजा सिर्फ यूके में लगेगा, चलेगा। सही यूरोप के लिए है आपको अलहदा वीजा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ठीक ठीक यूरोप का ठीक वीजा लगवा लेते हो किसी कंट्री का, तो फिर आप यूके में भी जा सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। सही सही सही। और जहाज की टिकट लेने का भी बहुत बहुत आइडिया है मेरे पास। जहाज की टिकट कैसे लेनी है आपने, तो मुझे बताई, जब तूने टिकट लेनी हो, जाना किस जहाज पे है तूने, पहले मुझे ये बता दे। ये तो अब तू ही बताएगा कि भाई तू मुझे किस जहाज में भेजेगा। नहीं, मैं वही कह रहा, उसमें होता है कि वो ना आपको वो मिल जाते हैं, क्या उसको कहते हैं कि डिस्काउंट वगैरह। डिस्काउंट फौरन तो नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा अरसे बाद मिलेगा। जैसे अगर आपके कोई 4 साल अगर आप आते जाते हो तो एक फ्लाइट आपको सस्ती फ्री मिल जाएगी 4 साल के बाद। हाँ हाँ। अच्छा समझ वो ले, पॉइंट्स पॉइंट्स वाला चक्कर है। पॉइंट्स वाला जो चक्कर है। लेकिन उसमें यह है कि अगर सही सही। तूने टिकट करवानी है तो मैं शो करवा दूंगा ये जी मेरा रिलेटिव है, तो फिर तू टिकट लेगा हाँ जब मैं टिकट लूंगा, हम दोनों को कुछ ना कुछ उसके पॉइंट पे मिलते पॉइंट्स रहेंगे। पॉइंट्स मिल गए। ठीक हाँ, है ठीक है इसी ठीक तरह है। अगर को 2-4 लोग और भी मिल जाते हैं तो हर हाँ रिलेटिव के अकॉर्डिंग पता नहीं 25% या 50% पॉइंट मिलते हैं। इस हम्म। तरह तो ये है मतलब कि चार के चल, बाद एक फ्लाइट तुम्हारी फ्री बन जाती है। हाँ तकरीबन। हम्म। समटाइम्स या फ्लाइट भी फ्री ना बने तो ये मिलता है कि आप टिकट इकोनॉमी की लो, उसको अपग्रेड हाँ करवा लो बिजनेस में, तो एक चक्कर वाह बिजनेस क्लास का लगा लो, फ्लाइट अगर नहीं ये भी भी। फ्री मिलती। और तूने तू अब जब लंदन गया था तब तूने बिजनेस ही क्लास ली थी ना। और मैंने वो मुसीबत ये, लंदन गया था तो मैंने ब्रिटिश एयरवेज पे गया था और मैंने पॉइंट ब्रिटिश एयरवेज पे लिए, हालांकि मुझे कतर पे लेने थे। मतलब कि अच्छा मैंने अच्छा उन्हें कहा कि जी मुझे ब्रिटिश एयरवेज के अकाउंट पे पॉइंट दे दो। अब वो ठीक ब्रिटिश है। के अलहदा पड़े हैं, कतर के अलहदा पड़े हैं, वो मुझे एक पे लेने चाहिए थे। हाँ ये भी है। समझ रहा वो मेरे ख्याल से अकाउंट बन जाता होगा एयरलाइंस पर है। ऐसे। हाँ, वो पार्टनर एयरलाइन होती है ना, वन वर्ल्ड के नाम से। वन वर्ल्ड के अंदर सही है 25-30 कंट्री, 25-30 एयरलाइंस हैं, तो ठीक है। उनकी जो भी आप सर्विस यूज करो तो एक ही अकाउंट में आते हैं। खैर हम्म। छोड़ो यार, अच्छा बाकियों से ही बात करें। हाँ, क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि भी अगर मतलब तू किसी और की करवाता है, मतलब जिस तरह तू मेरी सपोज यूएस की फ्लाइट बुक करवाता है, हम्म, तो तू तो वहां पर है, तो यहाँ पर क्या कोई चीज दिखानी पड़ेगी ऐसी कि हाँ भी वो मतलब जब वो। आप जब आप जाते हो ना उसके लिए एयरपोर्ट पे, आपके पास सिर्फ एक टिकट हाँ होती है, वो भी एक प्रिंट होता है बस, एक खाली ठीक है पेज का प्रिंट होता है। वो प्रिंट आप उसको देते हो, वो आपको फिर ठीक है टिकट देती है वहां पे ऑन द स्पॉट, वो आपको ठीक प्रॉपर ठीक टिकट है देती है। तो अगर आपके पास सही है। कनेक्टिंग फ्लाइट है ना, जैसे यहाँ से आप दुबई जाओगे, हाँ दुबई से फिर आप यूएसए जाओगे, डायरेक्ट तो यूएस जाती नहीं है, हाँ हाँ तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। 2 टिकटें देगी। वो आपसे पूछेगी अच्छा जी आपको सीट कौन सी चाहिए, आप उसको बताओगे जी हाँ मुझे ये सीट दे दो। फिर आप उसे ये भी कह ठीक सकते हो है कि मुझे अगली फ्लाइट की भी अभी से ही टिकट दे दो, या तो आप दुबई ठीक है। जाके टिकट ले लो दोबारा, या ये है कि आप यहीं हाँ से दोनों की टिकटें ले लो। तो आप उसे कहो जी मुझे यहीं की टिकट दे दो, तो फिर आप दोनों सही टिकटें है वहीं से लेके और सीटें सेलेक्ट कर। ज्यादा विंडो जो सीट होती है ना, वो ज्यादा मजे की होती है। वो हाँ कोशिश करना कि विंडो सीट आप मिले लंबे फ्लाइट पे, उससे ठीक रिक्वेस्ट है। करके। और और नहीं दरमियान में जो। अच्छा अभी पीआईए डायरेक्ट यूएस जा रही है। वो सिर्फ ना लिमिटेड 14-15 फ्लाइट्स हैं, वरना वो अलावा नहीं है।
नहीं तो अगर और अभी मैं जा सकते तो बाद में क्यों नहीं जा सकते? पता नहीं है उन्होंने कोई स्पेशल परमिशन ली है, कोई उसका रूट का कोई मसला है मेरे ख्याल। ये इनका भी ऐसे होता है ना कि जी हमारे अड्डे पे आपने अपनी बस नहीं खड़ी करनी, वो चक्कर होता है हाँ, ना कि इस अड्डे क्योंकि से मैं ये वाली देख रहा बस था ना, निकलेगी। मैंने कहा शायद अब इकोनॉमिकली या हमारा पीआईए का वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि तारीख में पहली दफा इजाजत मिली है वो फ्रॉम यही होता है, 1947। अच्छा वो मतलब अड्डे उड्डों का हिसाब होता है। हाँ, और ये जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं उसमें दरमियान में जो 12-13 घंटे होते हैं, उसका क्या शेड्यूल होता है? मतलब वो तुम्हें होटल वगैरह दे देते हैं? नहीं एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है, एयरपोर्ट पे कोई वहीं होटल पर ही शोटल नहीं। मतलब इंतजार करोगे अगली बस का? आप एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकल सकते, एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकल सकते। फॉर एग्जांपल आप हाँ। कतर गए हो ना, तो आप कतर के एयरपोर्ट पे ही बैठे रहोगे दोहा पे, आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। अगर आपके पास वीजा है दोहा का या कतर का तो फिर आप बाहर निकल हम्म। सकते हो, वरना बाहर निकल गए तो पकड़े जाओगे, वो आपको निकलने नहीं देंगे असल सही में है। ये। ठीक लेकिन ठीक। कनेक्टिंग फ्लाइट की एक चीज जो आपने नोट रखनी है वो ये कि कभी भी कोशिश करो कि दो एयरलाइन की कनेक्टिंग फ्लाइट ना लो। मतलब जैसे यहाँ से आप पीआईए पे गए हो, आगे कतर पे गए हो, अगर लेते हो ले हाँ लो हाँ तो हाँ। उसमें कोई हर्ज नहीं। उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि दोनों का जो टर्मिनल है वो कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से दुबई गए हो पीआईए पे, सही है। दुबई में पीआईए का टर्मिनल और दुबई ठीक में है। जो कतर का टर्मिनल, ये समटाइम्स दूर होते हैं। पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट छोटे हैं ना, बाहर हाँ दुनिया के एयरपोर्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं ठीक है। वो। हाँ हाँ। तो उसमें आपको ये हो सकता है समटाइम्स कि आपको फिर पीआईए से सामान निकलवाना पड़ेगा सारा, फिर आपको सामान लेके कतर के टर्मिनल पे जाना पड़ेगा और फिर बोर्डिंग करवानी पड़ेगी। तो समटाइम्स ये होता है कि आपके पास टाइम ही 1 घंटे का होता है बीच में, तो आपको पता ही नहीं चलता कि जी अब मैंने सामान निकलवा के उधर तक पहुंचूंगा भी, उतनी देर में आपका वो आगे जहाज निकल जाता है। समझ आ रही है बात? ठीक। हाँ हाँ समझ आ गई। तो नहीं इसलिए दरमियान ये में वो चीज, घंटे भी तो होता है काफी ज्यादा, या वो हाँ ये टाइम चीज लग देखनी, जाता है? अगर तो आपके पास काफी ज्यादा घंटे हैं दरमियान में, हाँ 4-5 घंटे की, जिसमें आप टर्मिनल चेंज कर लोगे तो फिर ठीक है। हाँ। लेकिन समटाइम्स घंटा एक ही होता है, ये 2 घंटे होते हैं, उसमें फिर मुश्किल हो जाती है। रश भी ठीक होता है, है। सामान भी लेट हो जाता है निकलते निकलते, फिर सामान बोर्ड करवाना पड़ता है। हम्म। सही सही सही। या क्या सब? बाकी शराब है, हाँ। अच्छा मेरे यार मोबाइल की बैटरी हो रही है एंड, तो मैं फिर मेरी तरफ से खुदा मुझे हाफिज। मुझे होस्ट बना दे जरा। मु- मुझे इसका होस्ट बना दे फिर। हाँ अच्छा नहीं यार शराब। सेक्सी, मेरी बात सुन यार, हमने वो जो उसको तो फाइनल कर देना यार, फाइबर वाले हाँ को। किसको? हाँ हाँ करो करो। तो उसको चार्जिंग पे लगा, जरा फाइबर पे डिस्कशन कर लें। या चार्जिंग पे लगा हुआ वो, उसके साथ 80% से आहिस्ता आहिस्ता होते 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 13 पे या 7 पे होके बंद हो जाएगा। बड़ा भैंस का दीवा तेरा फोन। तो यार ज्यादा ये असल में गर्मी है ना, मोबाइल हीट अप हुआ हुआ है, तो वो फिर इतनी देर से चार्जिंग नहीं होती। बहरहाल बंद हो जाएगा। हाँ मेरे बाकी यार इसको वीकली एक रूटीन भी चाहे बना ले, स्पेशली अब तो फ्री हैं आजकल हम, तो वंस इन अ हाँ वीक मेरे ख्याल से इशू नहीं किसी को होगा। मैं तो कह रहा हूँ बनाओ, मैं तो अकेला इधर बोर हो रहा हूँ बहुत ही ज्यादा। टिंडर यूज करो यार तुम भी ना बस। यार रमजान है, रमजान है। उसके बाद कर लेना। नहीं यार, तुम क्या है सिर्फ यार बातें कर लेना ना। यार सिर्फ क्या बातें कर लेना बस। बातें करके क्या बात, एक बात होती है, दूसरी बात होती, तीसरी बात ही वहां जाती है। अब बंदा क्या करे? तुम ना लेके जाना। नहीं तुम बंदा कहना मैं हाल चाल शर्ट नहीं पूछेगा। उतार सकता। तुम कहना मैंने कभी अपने दोस्तों के सामने बनियान नहीं उतारी। तुम कहाँ से आ गई हो, दूसरी दुनिया के है। नहीं नहीं बंदा नहीं, हाल। ये कह गए मैं 2 साल रहा हूँ, स्विमिंग पूल था मेरे पास, मैं 2 साल स्विमिंग पूल नहीं गया थे, तू कह रही शर्ट उतार। एक बड़ा लड़की हुआ मेरे स्विमिंग पूल है पास टिंडर पे, उसने मुझे वो किया। तो क्या? रिया क्या इशारे कर रहा है? यार मेरी बैटरी लो है, जाता हूँ वो 70 से 4 पे आ गई है। ओके ओके। रिया की भी बैटरी एंड है। ओके फिर खुदा ओके चल, हाफिज। ओके जिया साहब। ओके जिया ओके साहब, अल्लाह मिलते हैं। हाफिज। इंशाल्लाह जल्दी दुआ फिर कीजिएगा। स्केड्यूल करते हैं, ओके जी, 2-3 दिन में इंशाल्लाह। चेक कर हाँ, लेते हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ करना है। हाँ।
अच्छा, उस लड़की से मैंने कहा कि थोड़ी सी बात की, मुझे कहती है सैड इमोजी बना के तुम्हारे और मेरे दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने कहा तो ऑनलाइन दोस्ती करते हैं, कहती है नहीं ऑनलाइन दोस्ती से नहीं मजा आता। फिर उसने नहीं बात की। किधर की थी? पता नहीं, मेरा ख्याल है इंडिया वाली साइड की थी, 1000 किलोमीटर की रेंज में। और तो खर्चा कितना हुआ तेरा उसमें, अकाउंट टिंडर में, पे बॉन्ड? मेरे ख्याल है हाँ 400 रुपए का 1 महीने का। वाह, सही सही हो ले लिया। 400 रुपये में चीजें सेट होगी। ओए मैंने चार सौ पता नहीं किधर बनाया था टिंडर। टिंडर तो नहीं, मैंने एक किसी और ऐप पे बनाया था। किस पे बनाया था पता नहीं। POF के नाम से है वो ऐप। 2000 रुपया था अच्छा। उसका महीने का। 2000, 4000 भैंस का दिया। तूने बना दिया था। और अमीर आदमी है भैंस। फिर मैंने साहब लगाया ये काम ही कुत्ता है। देखा, मैंने उमर, ये देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ये हाँ कहता है कि हाँ। मुझे सिखाओ, फिर हाजिस नौला बन के कहता है तुम खराब कर रहे हो, ये है वो है। कोई अगले बंदे को भेजो। ये जब अपनी पीक पॉइंट पे होता है ना, तभी इसके सारे वो पैसे पैसे भी निकल हाँ जाते हैं, लेकिन जैसे हाँ, पीक पॉइंट से हटता है फौरन ही ढीला हो जाता बस फिर दूसरे पे मलामत है। नहीं ये है। सिर्फ ना, ये सिर्फ मुझे इसने मोटिवेट किया। ये जो आप है ना शरारत, इसकी हाँ। वजह से सारा हुआ। भाभी कहती नहीं है वो शिराज से बात ना किया करें, उसने आपको वो कहीं आपको ये ना कहे, ये वो ना कहे हैं। हम्म। बहुत ही खराब कर दिया शराब ने मुझे। यार कभी भाभी की ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जूम पे। हाँ। अभी तो अभी तो बहुत दूर है। साल हो गया वैसे, साल पहले की थी। बस ये हाँ बस वर्चुअल साल होने वर्चुअल वाला है मोहब्बत। तकरीबन। हाँ, ये वर्चुअल मोहब्बत के वर्चुअल फ्रेंड्स यही हैं, बस यही फैमिली है, वर्चुअल है। हम्म। यार वो जो हम गोगिया नसीबिया से चने खाते थे ना, हाय 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 हाय, हाँ, जो उनका मजा था ना वो बहुत ही मिस याद करता आ हूँ। रहे तुझे? बहुत ही याद आ रहा है। गोगा हम्म। नसीबिया के चने और वो नान साथ में। हाँ। एहसन ने तो, एहसन वो आपने देखी थी आपने मतलब तस्वीर वो जिसमें आप मुझे मनाने की कोशिश कर रहे क्या तस्वीर थी, लेकिन माने आप फिर नहीं थे। थे। माना नहीं, मैं बहुत ही होशियार हूं ना, मैं बहुत ज्यादा। चलो यार ठीक है, फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओके ओके। शराज जवाब दे दे। शराज मुझे वो सेंड कर यार, वो फाइबर का अकाउंट जरा। अपना, हाँ तो और कौन सा? चलो मैं करता हूँ, ठीक है। और मुझे ओके। भी जवाब शरा देना, या वैसे जवाब दे दो। अब भाई उसको करता हूँ जुनेद को पर्सनल। और वीपीएन अगर चाहिए प्रीमियम, बल्कि वो तो मेरे अपने लिए है, प्रीमियम वीपीएन भी है मेरे पास। नहीं नहीं, VPN CPN का नहीं चाहिए मुझे। वो तो मैंने भी लिया हुआ था ये इस PSL के लिए। पाकिस्तान की वो वेबसाइट नहीं एक्सेस हो रही थी PSL की। हम्म। वो 2-4 दिन यूज की, फिर मैंने जाया ही किया उसको। खत्म कर दिया महीने की सही सही। सब्सक्रिप्शन। हम्म। और हाँ, एक चीज मैं दिखाता जाऊं, मेरा मोबाइल चलो हो ही रहा है तो टा और VR कौन से तेरी क्या है? शराब साहब खर्चे कर दिए है। हाँ कितने का महंगा लगा? बिल्कुल लिया। बिल्कुल। अच्छा ये 625 3D है। रुपए का द्रास से। हाँ हाँ, सही है। मोबाइल पे लगा के वो डायनासोर वाली दुनिया में मैं घुस गया, इधर उधर लड़ाइयाँ देखी हैं डायनासोर की। नहीं सही ये सही। कैसा मोबाइल के साथ कोई मजे भी का मूवी आता के है? कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ क्या। ये मेरे ख्याल से मोबाइल अंदर डालने वाला लिया है ऐसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो, हाँ ये ये मोबाइल की मोबाइल जगह हो इसमें गया। डलता है। बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल। ये इस फ्रेम इसके अंदर डलता है, तो ये इसके हाँ लेंसेज वगैरह भी एडजस्टेबल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा मजा आता है इसका। ये ये क्या छोटा प्राइस भाई है के इसकी? पास 625 रुपए द्रास से। बस। हाँ, लेना तो मैं लिंक भेज देता हूँ इसका। मजा ये है कि ना, इस पे ना आप कितना वो आम फिल्म भी देखनी हो तो इसके अंदर देखें तो आप वर्चुअल थिएटर के अंदर देख सकते हैं। मतलब आप इधर उधर मूव करके देखेंगे, खाली कुर्सियां पड़ी होंगी, आप एक कुर्सी पे बैठे होंगे, सामने थिएटर पे वीडियो चल रही होगी, फिल्म जो भी। तो चलिए इस मुझे तरह भेजना से लिंक पे। लेकिन लेकिन वो क्या लेकिन कहते हैं, मूवी मूवी भी VR वाली ही होगी
वैसे मैंने इंटरनेट पे देखा है कुछ एप्स हैं जो वो थिएटर उसके अंदर दिखाती हैं और उस थिएटर में ना कोई भी वीडियो चल जाती है। सही और सही सही। नेटफ्लिक्स वगैरह तो इसको सपोर्ट करता है। अच्छा और अच्छा। उसके अलावा वीडियो कन्वर्ट भी हो जाती है इसकी वीडियो में, 3D वीडियो में। हम्म। तो वो अरे मैं आपका चिराग छोटा मुझे सा ये भी बताओ, इत्तेफाक हाँ से बात हो रही है, मैं ओवरहेड रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था लेक्चर्स की। ओवरहेड से मुराद के ऊपर कैमरा जस्ट हो, नीचे पेज के ऊपर, और मैं पेज के ऊपर यानी ना लिखता जाऊँ, एंड देन आई कुड टर्न अप द पेजेस। उससे ये होगा नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और वो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो वो कौन सा आपके लिए ख्याल इक्विपमेंट बेहतर होगा उसको एडजस्ट करने के लिए सेल्फी को? एक्सटर्नल कैमरे की बात कर रहे हो? यानी रिकॉर्डिंग करनी है लेक्चर्स की, अच्छा, अपनी भी तस्वीर आई है टॉप डाउन सिर्फ बॉटम, लेक्चर? ऊपर कैमरा ये हो, सिर्फ हाँ या मैं बताता हूँ ठहरो इसी में दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह, ऐसे ये यानी यहाँ पे कहीं जस्ट हो, यहाँ पे पेज होगा, इसके ऊपर मैं अपना यानी लिखता जाऊंगा, यानी इसका फिक्स हो जाए ना कैमरा। अब हाथ में पकड़ के तो मैं खड़े होने से ना, तो ये तो होगा कि इसका फिक्स हो जाएगा। सिंपल हल ये है कि ये वो मैं फिर होल्डर मिल जाता है, फोन होल्डर मिल जाता है, वो बड़ा नहीं सा फोन होल्डर वो किस फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल। होता है वो। हाँ, वो मेरे पिछले घर में था। वो इस तरह होता है कि क्रोकोडाइल क्लिप की तरह होता है, एक जगह से यहाँ से जुड़ जाता है, दूसरी जगह उसके वो लगा होता है, फोन होल्ड करने की चीज होती है। तो सही क्रोकोडाइल सही। क्लिप से आप अपने टेबल के साथ उसको जोड़ लो, तो फ्लेक्सिबल जिस तरह मर्जी इस तरह मर्जी करके उसको अपने कैमरे के इस तरह सेट कर लो। अच्छा अच्छा, चले शराज ये अच्छा लिंक था, भेजो वो भी, और ये भी मैं दराज से देखता हूँ, उम्मीद है मिल जाएगा। हाँ। और इंदिरा से इसके मिल जाएगा। अलावा इसको क्या इस सफेद पे लिखी हुई बात लिख के उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ये चाह रहे हो? हाँ वो रिकॉर्डिंग हो सकती, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, या लाइव क्लास भी हो सकती है, हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। यूट्यूब लाइव कर लो, तो वो मोबाइल पे भी लोड नहीं पड़ेगा उस तरह से। हाँ चले, वो तो फिर सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में कि अगर एडजस्टमेंट हो अगर जाए। आप थोड़ा फैंसी काम करना चाह रहे हैं तो एक वो वीडियो स्क्राइब जो है शिराजी, वो उसकी वो ले लेते हैं। उसमें वो हैंड बना हुआ आता है ऐसे आर्टिफिशियल सा। आप कोई भी इक्वेशन लिखेंगे वो आर्टिफिशियल हैंड से लिखी जाएगी और वो कंप्यूटर राइटिंग में लिखी जाएगी। अब वो कौन सी ऐप है? हाँ, वो तो फिर कंप्यूटर पे होगा। वो वीडियो स्क्राइब है। वीडियो स्क्राइब, वीडियो मैं स्क्राइब। बल्कि शराज से इसकी बात कर रहा था। हाँ, वो उसमें ये है कि होगा ऐसे ही जैसे आप चाह रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी नीटनेस आ जाएगी, तो राइटिंग भी अच्छी आएगी। यानी उसमें अगर लेट्स को टेक में लिख रहे हैं तो वो हाँ लेटेक्स में लिख रहे हैं तो उसको भी हाँ, कंसीडर कर सकता है। वो वो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो किस तरह उसको डील करेगा, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर कर सकता है इस तरह का। तो अच्छा मैं भी वो लेना मुझे चाह एक रहा मिनट हूँ। ठहर। अगर अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो बताना, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या शिराजा अगर हमें कोई फ्री ढूंढ देता है तो फिर फ्री यूज कर लेते हैं। अच्छा बताना उसका क्या नेम है? वीडियो स्क्राइब है ना शिराज? हाँ, पता नहीं मुझे, तो बहरहाल हर चीज क्रैक में तो मिल ही जाती है। अब तूने मुझे गिग क्रैक दिया बनाओ, था, घंटा क्रैक था वो। गिग बनाओ और बस हम लोगों को करके देते हैं। सही है, तू मैं ये अकाउंट सेंड कर, बस आज मैं तुझे करके देता हूँ कुछ ना कुछ। मैं करता हूँ। वो वहीं पर उसमें पड़ी है चलो प्लेट में। ठीक है फिर मेरी तरफ से। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, प्लेट पे। अल्लाह टाटा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके। शराज मिलते हैं। ओए जोनी तू रुक। ओके। ओके शराज, अल्लाह हाफिज। वहीं पर पड़ी है, देख ले, वहीं पर उसके करीब ही देख ले, वहीं पर देख। और एहसन साहब कैसे हैं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना, आप आपने नहीं सुनाए? अप्लाई करना कहीं? आपने उमर को कॉन्ग्रेचुलेशन की है और अप्लाई क्यों नहीं कर रहे आप? करने की। मैंने उमर को कांग्रेचुलेशन किया और अप्लाई यार करना ही नहीं, थैंक तो यू। किस लिए? हाँ यार, तेज तो साथ ही कंटिन्यू कर दी ना अपने कॉन्सेप्ट में। या बस वो सिचुएशन ऐसी थी कि बाहर पॉसिबिलिटी नहीं थी ना, हाँ। 3 साल बाद भी तो 4 साल बाद भी। वो अक्लमंदी यही थी कि कॉन्सर्ट्स फिर वाले पे टाइम ना कर रहे हैं जाया किया कुछ? जाए। नहीं नहीं, हाँ। 85,000 मैंने पे किया। नहीं, जो डाइजेलिस की तरफ से था वो नहीं चला नहीं आगे। वो अभी आएगा, मैंने एक दफा पे किया है, वो दे विल पे बैक। तो प्रोबेबली ये ठीक है। होगा कि 85 1 लाख 50 मैंने दूंगा, और तकरीबन मुझे कंपनसेट होगा 250 पर ईयर। ठीक है। तो वो ठीक 1 है। लाख कंपनसेशन, ये रेंट वगैरह निकल आएगा मेरा। ठीक है। तो मैं वो मैंने आपसे ये कह भेजा, रहा अब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ स्टॉप है तो कोई आइडिया नहीं है फिर। हम्म। था, ठीक है। आप अगर लम्स में करते तो आपको फायदा ना हो जाता?
50। फयाज साहब नहीं मान रहे थे, फयाज साहब कह रहे थे जॉब छोड़े। अच्छा, फरियाद साहब कह रहे थे जॉब छोड़ो। हाँ, फयाज साहब से डील होगी, यानी डील तो नहीं कहेंगे, डन हो गया। इनिशियली वो मान भी गए थे विद जॉब, लेकिन बाद में जाहिर बात है वो फिर सीट्स ज़्यादा थी, तो या जो भी था उन्होंने कहा कि आप यार जॉब को कंसीडर करें, ही कंसीडर करें। कुछ फिर वज़ाइबल लिमिट बाउंड्री कंडीशंस होती हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो वो मैं कर रहा हूँ दोनों रियाज से ना। हाँ बेहतरीन ऑप्शन था। बाकी रिसर्च की इंशाल्लाह मेरा प्लान है फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च का, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। बाहर भी ईमेल्स की हैं, इधर भी टीचर एक दो देखे हैं, कॉमसेट इस्लामाबाद में है, वो उनकी रिसर्च की पीएचडी साइंस एजुकेशन में है, तो प्रोबेबली ठीक। में भी उनके साथ कोलैब हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी काम होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट का। बाकी मैं कुछ चाह रहा हूँ एक कोई एक्सटर्नल यानी बाहर से कोई टीम मेंबर हो जाए, जैसे यूके में ये करवा रहे हैं, यूएस में के स्टेट यूनिवर्सिटी है वो करवा रही है, एक फर्ज ग्रुप है पूरा इनका फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च ग्रुप, तो वहाँ से मैं चाहता कोई टीम मेंबर ऐड अप हो जाए, क्योंकि हमने स्टार्टअप करना है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, तो मे भी हेल्प आउट हो जाए। सभी साहब से कहा था, सभी साहब कह रहे हैं मैं मसरूफ हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता। सही। सभी साहब तो अच्छा अब डीन बन आप चुके हैं। लेकिन सर सभी बड़ा एडिशन दे सकते थे, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में हाँ इंटरेस्टेड, एजुकेशन में भी साइंस में भी, और वो फिर फिजिक्स लैब और ये सारा सिस्टम उनका, लेकिन वो टाइम का कंस्ट्रेंट है। हम्म। और आपको मैंने बताया था कि मेरी एटॉमिक में हो गया थी सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, बाद में। हाँ वो, लेकिन बाद में मैं इधर आ गया था तो फिर पीछे से आया वो सारा साथ। वो जो उसका होता ना कि मैं गया था ना इस्लामाबाद इंटरव्यू वगैरह देने, वो हो गया था। फिर मुझे सिक्योरिटी के फॉर्म्स आए थे उनके, तो सिक्योरिटी के फॉर्म्स भी मैंने खैर फिल किए, वो आए भी इंटरव्यू, वो जो इंटरव्यू कह रहा हूँ सिक्योरिटी चेक करने के लिए, ये वो सारे साथ था। लेकिन फिर मैंने उनको उसमें बता दिया था कि जी मैं इस तरह बाहर आ गया हूँ और अब तो नहीं आ सकता। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मुल्क की खिदमत के लिए जरूर आप मुझे याद करना। फिर मैं यूं याद करना। लेकिन लेकिन अब नहीं होगी। अब तो मैं सर बाहर आ गया हूँ, अब तो बहुत मुश्किल है। वो खैर फोन भी करते रहे बाद में कि मुझसे बात हो कि किस स्कॉलरशिप पे गए हो, क्या साथ साथ है ये वो, लेकिन मैं तो इधर आ गया था फिर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नहीं ठीक है, बेहतरीन है, आगे ये अल्लाह यार खैर पीएचडी करेगा। के बाद। हाँ रिसर्च चल रही है आजकल जुनेद? हाँ जी, ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ मैं। हम्म, कंप्यूटेशनल काम अच्छा। काफी है मेरे ना इसमें रिसर्च में, तो वो ही काम कर रहा हूँ। आजकल तो अच्छा दिल ही नहीं कर रहा, ढीला हुआ हूँ। आपका कोर्स वर्क हमारा काम वगैरह तो था कि सिर्फ डायरेक्ट रिसर्च है? नहीं, कोर्स वर्क है लेकिन वो ना अपनी मर्जी से है। आप चाहो तो अभी ले लो, चाहो तो ना भी लो, तो इसमें जरूर 2 साल में समझे एक एक कोर्स लेना होता है, 2 साल में हम्म, बस। और एक डेवलपमेंट का कोर्स है और एक सब्जेक्ट कोर्स है, तो ज्यादा नहीं है। होना भी ऐसे चाहिए यार, हम पीएचडी रिसर्च के लिए करते हैं, कोर्स वर्क तो नहीं पढ़ने के लिए करते हैं ना। ये इसमें मौज है इस सेंस में ना। हाँ, अब ये जो क्वालिफायर की देखे ना, टेंशन है। कॉमसाइड में 1 साल कोर्स वर्क है, उसके बाद 6 मंथ के बाद क्वालिफायर है, और वो सुनने में यही आया कि इस्लामाबाद वाले सेकंड सेकंड अटेम्प्ट से पहले क्लियर ही नहीं होते। हम्म। बाकी जब पता लगेगा क्या होता है, तो नहीं, यहाँ पे ये है कि इस यही तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। होना भी ऐसे चाहिए, रिसर्च आप करवाएं रियल टाइम। हम्म। अच्छा था। आपका दिन कैसे गुजरता है? आप लोगों की तो इफ्तारी होने वाली है? नहीं, अभी तो नहीं सारी होने वाली। हम अफ्तारी करके अब जनाब यहाँ से तैयारी होने वाली है। हम्म। अब शायरी का आप सीन बनने वाला है भाई हमारा। आप लोगों की 11 बजे तरावीह रहे हैं। शरावियाँ पढ़ने जाते हो या नहीं? अभी मस्जिदें बंद है? नहीं करी। अच्छा, आपका प्राइम मिनिस्टर तो खोल रहा है सारा कुछ। वो थोड़ा सा इसको ले यार रहा है ना हमारा इंटरनेशनल एजेंडा मुल्क, हम्म। वो उसको इंटरनेशनल एजेंडे के तौर पे और समझ लें बिगर पिक्चर शायद देख रहा है वो। नहीं, ऐसे में मसला ये है ना कि उसके पास कोई इनकम का सोर्स भी तो नहीं बचा ना, कि उसने गवर्नमेंट रन करनी है, कहाँ से पैसा आएगा उसके पास? बिल्कुल। अब ये देखना एक्चुअली वो बिगर सारी पिक्चर देखा एक्स। जाए यार, बिगर पिक्चर देखा जाए तो इट्स अ डू और डाई गेम है। अब अगर पाकिस्तान लेट्स सपोज खुल रहा है और ये
जैसे वो एक इकोनॉमिस्ट बात कर रहा था, वो कह रहा है कि ये इट कुड बी अ ब्लेसिंग फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे जैसे मुल्कों के लिए ब्लेसिंग हो सकती है। ऐसे हमारी एक्सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान की, बिल्कुल वो माइनस ही है। एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी? हमारी हमारी जो है ज्यादातर यही था, इंपोर्ट वैसे कम होगी क्योंकि बाहर से आना हम्म बंद हो गया। हमारी कोई इतनी ट्रेड नहीं थी, तो उसका क्या फायदा हुआ कि हम खुद ही करते थे। और अब कोरोना की वजह से, जैसे अब जिन इंडिया है उनकी बहुत बड़ा मेजर एक जंक एक्सपोर्ट से आता था, हम्म अब वो डिस्टर्ब है इस टाइम के वो किस तरह अपनी इकोनॉमी स्टेबल करें या मैनेज करें। लेकिन पाकिस्तान के लिए इतनी नहीं है क्योंकि हम तो आगे भी एक्सपोर्ट इतनी नहीं करते थे। हम्म वो जो थोड़ी बहुत ही करते थे वो भी इन्होंने खोल दिया सिंध और पंजाब ने। खैर भाई तो अभी नहीं मिल जाएगा, ये बना के शायद रखते रहेंगे, क्या कह सकते हैं, या मुल्क में यूज हो जाएगी सस्ते दामों। तो वो उसका ख्याल यही था कि हम एक कोरोना के बाद एक राइजिंग जो है इकोनॉमी के तौर पे दुनिया में आ सकते हैं। हम्म लेट्स सी क्या होता है। बाकी यूएस नहीं में वो यार बहुत बुरा हो रहा है, यही है ना, पता नहीं कोशिश वो कर क्या रहे कर हैं। रहे हैं। यूएसए में तो बहुत ही बुरे हालात हैं, पता नहीं उनकी क्या सिचुएशन है, क्यों इस तरह यार के। मैंने खुद सीडीसी की रिपोर्ट्स, इनका ना मैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो सीडीसी आई थिंक चलाता है, तो वो किसी ने लिंक शेयर किया था कि आप खुद वेरीफाई करें, और मैंने खुद वेरीफाई किया है। उनकी जो अदर डेथ्स हैं वो समझ लें ऑलमोस्ट जीरो पे जा रही हैं, मतलब कि कैंसर की वजह से, उसकी वजह से। और हम्म कोरोना की जनाब वो मैक्सिमम एक्सट्रीम पे ली जा रहे हैं। फिर कुछ उन्होंने विसल ब्लोअर भी अमेरिका में 2-3 आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूट्यूब पे आई है, कई लोगों ने डाउनलोड कर लिया, फिर यूट्यूब से डिलीट कर दी गई है अमेरिका के कहने पे। हम्म तो हम्म यही क्लेम किया है कि हमें सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी जो कि मौजूद होती है, लेकिन हम्म। बड़ा एसन की आवाज सही आ रही है? नहीं, कम आ रही है। आवाज आरडी नहीं है ठीक ना? आ रही। हम्म रुक रुक के आ रही है। हाँ एसन बोलो। आ जाए यार, किसे तरबूज खाना है तो। हाय हाय, मेरा तो रोजा है, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका रोज है अभी। ना दिखाओ। अच्छा ये वो है, टाइम वाला है क्या? उमर। हाँ ये टाइम वाला है। अच्छा अच्छा, ये कितने है। ये क्या? मिनट्स के लिए है। ये मैंने मेजर किया था, ये कोई 48 सेकंड है। अच्छा अच्छा, यानी सही, ऑलमोस्ट 1 मिनट का है ना। हाँ। अब वो ये तो बच्चों के खिलौने के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। मैं देखा था बच्चों के हाथ में, तो फिर मैंने कहा दिला के देता हूँ। नहीं अच्छा है वैसे, ये तो नहीं पता, हमारी साइंस की या थिंकिंग की इब्तदा समझी जाती है। हाँ जी। मैंने भी बस इसीलिए लिया, मैंने कहा जरा भाई ये क्या थोड़ा इब्तिदा खेल थी कूद भी इसका? लिया क्या जाएगा। क्या इसकी लॉजिक है? ये टाइम है ना, पर सबसे पहला क्लॉक है। कैसे? यानी ये जस्ट होता था ना सीमट, वो जो रेत है उसका टाइम फिक्स होता था जैसे 5 मिनट के ऊपर से नीचे आते हुए। हम्म तो अगर आपने लेट्स कोई एक्टिविटी करनी है 5 मिनट के लिए और आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है या घड़ी नहीं है, हम्म जो कि उस वक्त नहीं थी, तो फिर इसको ही यूज किया जाता था कि काम शुरू करने से पहले इसको लेट्स कर लिया, 5 मिनट के बाद जब वो कंप्लीट हुआ उसका मतलब टाइम खत्म हो गया, हम्म या उसको रिवर्स करके दोबारा 5 मिनट, फिर रिवर्स करके 5 मिनट, तो आधे हम्म घंटे की भी हो सकती है। तो ये मेरे टाइमर के तौर पे यूज होती थी, अब तो खैर ये खिलौना ही है। स्टॉप वॉच टाइप वो है। हम्म। अबे अबे रुक जा, मर्जी है यार। भाई मेरी भी सही बैटरी एंड होने वाली है। चले ठीक है यार, जिसने सही है। आज ने स्टार्ट की थी तो उसको हम नेक्स्ट वीक फिर रख लेते हैं। रिजवान भी आ जाएगा, रिजवान को मैंने कहा हाँ, था, वो कह रहा था रिजवान हाँ को ये उसको भी शामिल करें। और वो मुदस्सिर जो भी है आ जाएगा। यासीन यासीन को भी अगर हम्म बात करें, सही। वो भी आ जाए। हाँ वो भी इन हो जाएगा, कोई मसला नहीं, वो फ्री है। तो ठीक है इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट रखते हैं जल्दी, नेक्स्ट वीक में हम वीकली कर ले तो अच्छी बात है, मेरे डिस्कशन चले हो मेरे जाएंगे लिए मे तो भी। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अकेला बहुत ही बोर हो रहा हूँ। हाँ चले इंशाल्लाह इसको करते हैं वीकली, लाजमी है। हाँ ठीक चलो। है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में कोई अरेंज करेंगे।
इंशाल्लाह। आज के दिन रख रहे हैं, आज हाँ। जुम्मे बुध है, नेक्स्ट बुध को कर ले। हाँ Hectic नेक्स्ट schedule वेडनेसडे होता कर है, लेते सारे हैं। फ्री हैं घर में, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशली इस टाइम। सही है। चले ठीक ठीक है। है ठीक दोस्तों, ठीक बहुत है। अच्छा ओके, लगा आपको देख के। अल्लाह हाफिज़। मड़ा रुक में मैं स्टे मड़ा ब्लेस्ड। एक हम्म, हाँ ठीक है। ओके हसन ओके, मिलते अल्लाह हैं। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी अस्सलाम हसन। यस मड़ा। हाँ मड़ा दयाल यार मड़ा अभी सीन ना कुछ इस तरह से है, ठीक है ये कि भी ये इसने रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद करनी है? एक मिनट मैं स्टॉप करता हूँ।